Hello dear students, welcome back to our channel all of our NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम आपके कंप्यूटर जो कि आपका क्लास 9th का जो पूरा AI सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे चैप्टर IT से भी रिलेटेड है और बहुत सारे चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है। तो हम धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर करेंगे। आज मैं आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर करवाऊंगी जो कि है आपका पहला IT का जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसका पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल जो कि पार्ट ए में आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। तो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर आज पूरा करेंगे, देखेंगे आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ है, और फिर हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू AI चैप्टर जो कि होगा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए आखिर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं चैप्टर के। सबसे पहले हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम जानेंगे कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। और डेमो हम लोग जो है ये भी डिफ्रेंशिएट बिटवीन करेंगे कम्युनिकेशन मेथड्स वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। साथ ही साथ हम प्रोज और कॉन्स ऑफ रिटन और ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखेंगे। हम लोग साथ ही साथ ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल से कैसे पीपल से इंटरेक्ट करना है, क्या इफ़ेक्टिव वे है वो देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसी बॉडी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फिर हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन का ब्रॉडर मीनिंग, साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कम्युनिकेशन स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम लोग जानेंगे वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल्स, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर फैक्टर्स जो कि कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं या फिर कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं। और साथ ही साथ फिर जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स और एबिलिटी टू यूज़ इफेक्टिवली फ्रेजेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, use of articles and paragraph construction. So these all are the topics that we are going to discuss in our today's session. So today's session is very much important. So please just watch the video till the end, and also if you have not subscribed our channel till now, so please subscribe so that we can get a motivation to prepare more beautiful videos for all of you. Okay, so we are going to start our chapter now. सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, कितने सारे कम्युनिकेशन के मेथड्स होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है इंट्रोडक्शन। विच एवर वे वी कम्युनिकेट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू शेयर और सीक इन्फॉर्मेशन। हम लोग किसी भी तरीके से डिस्टेंस कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो कि कम्युनिकेशन का होता है वो हमारा यही रहता है कि हमें जो है इन्फॉर्मेशन सीख करनी है या फिर हमें इन्फॉर्मेशन पानी है। यही हमारा कम्युनिकेशन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है ना। आपको क्लास में किसी के बारे में जानना होता है, आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है, हम किसी भी वे में कम्युनिकेट करें, ओरल करें, रिटन करें, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू शेयर और सीक इन्फॉर्मेशन। For example, our parents, teacher and friends speak to communicate to us in the information they wanted us to hear. आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ बात करना चाहते हैं, पेरेंट्स आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उनकी वाली बात सुने, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स भी आपसे कुछ बोलते हैं कि वो फ्रेंड्स अपने घर की बात बताते हैं, तो चाहते हैं कि आप उनके बात को सुनो, है ना। तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ऑथर्स, बॉसेस, कस्टमर्स राइट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस दैट दे वांटेड अस टू रीड। तो ऐसे ही ऑथर्स हो गया, कस्टमर हो गया, ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जैसे ऑथर्स डिफरेंट स्टोरीज लिखते हैं, तो चाहते हैं कि हम इनकी स्टोरीज पढ़ें, है ना। उसके बाद फिर जैसे प्रिंटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग इनकी चीज़ें देखें। तो हम किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर मेन ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन देना या फिर उसको सीख करना, उसको लेना, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप के कम्युनिकेशन आपके आते हैं। कौन कौन से? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। तो सब हम लोग एक करके देखते हैं, ठीक है। So as per the occasion and need, people use different methods of communication. Broadly speaking, the following 3 methods of communication are commonly used in our day-to-day life. तो चलिए अब इनके आगे ही पढ़ते हैं।
यहाँ पे है। सबसे पहले जानेंगे हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन एज द टर्म इंडिकेट्स इट इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग वर्ड्स फॉर शेयरिंग मैसेजेस टू अदर्स। कैसा मेथड है वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल, क्योंकि नाम ही आपको दिखा रहा है वर्बल कम्युनिकेशन का कि ये जो है मेथड है वर्ड यूज़ करने के लिए। अगर आपको मैसेज शेयर करते हैं तो करना है तो इसमें आपको वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, है ना, to others in a mutually understandable language, be it in English, उर्दू, हिंदी, चाइनीज़, फ्रेंच और स्पेनिश। तो इसमें देखो स्टूडेंट, ये जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें आपको कोई भी मैसेज शेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन को अगर डिफाइन करने के लिए आया, सबसे पहला पॉइंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में ये चीज़ डाल दो डियर स्टूडेंट कि वर्बल कम्युनिकेशन में यू हैव टू यूज़ वर्ड्स, ठीक है। और वो वर्ड्स आपको एक ऐसी लैंग्वेज में यूज़ करने हैं जो कि आपके बगल वाले को जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसकी भी लैंग्वेज हो, यानी कि आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो उसको भी उसी लैंग्वेज में बातें समझ में आए, ठीक है। तो इट कैन बी इंग्लिश, उर्दू और दिस। योर वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज अ रिटन और अ ओरल मैसेज। अब देखो डियर वर्बल कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? एक तो होता है आपका ओरल और एक होता है रिटन, ठीक है। दीज आर टू पार्ट्स, ठीक है। तो दैट यूजेज वर्ड, लेकिन दोनों में ही आपको वर्ड्स का ही यूज़ करना होता है ऑफ एनी लैंग्वेज। इन स्पाइट ऑफ वेरियस प्रॉज ऑफ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन मैथड, वन ऑफ इट्स कॉन्स इज प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज मतलब क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन्होंने बताया कॉन्स। कॉन्स यानी कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज वर्बल कम्युनिकेशन का ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में ही डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द वर्ड्स ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज फॉर इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर कौन है? सेंडर वो इंसान है जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और रिसीवर वो है जो इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो डिस्ट्रेस इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स में ही डिपेंडेंट होता है। अगर आपको वर्ड्स नहीं पता, अगर आपको आपकी लैंग्वेज सूट नहीं कर रही है दूसरे इंसान जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी लैंग्वेज से, तो फिर आपका वर्बल कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है डिस्ट्रेस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पोनेंट्स दैट मेक वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव आर। क्या कौन से कॉम्पोनेंट ऐसे हैं जिससे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सकती है? इफेक्टिव यानी कि अच्छी तरह बन सकती है, अच्छी तरह जो है दोनों के बीच आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। कौन सी चीज़ें हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लैंग्वेज जो है दूसरे वाला इंसान जिससे आप बातें कर रहे हो सेम है या फिर आपको सेम लैंग्वेज उसकी तरह आती है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, बहुत सारी लैंग्वेज आप जानते हो, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा होता है। वोकैबुलरी, अगर डिफरेंट वर्ड्स आप जानते हो, सपोज मान लो आगे वाले इंसान ने डिफ़िकल्ट वर्ड मोड़ लिए और आपको उनका मतलब ही नहीं पता, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। आप तो यही सोचते रह जाओगे कि उसका मतलब क्या है ना। तो वोकैबुलरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी कि आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आप सुन रहे हो, सामने वाले इंसान की बात आप सुन रहे हो अच्छी तरह। जैसे कोई इंसान बोल रहा है तो आप अगर उसकी बात अच्छी तरह सुन रहे हो आपको तब समझ में आएगा, तब आप रिप्लाई करो, है ना। फिर डोमेन लैंग्वेज इन योर केस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लिसनिंग। अब देखो डोमेन लैंग्वेज यानी कि लिसनिंग ही आप अच्छी तरह सुन रहे हो, वही मेन चीज़ होती है, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हमने अच्छी तरह समझ लिया। लेट्स कम अप टू आवर नेक्स्ट पार्ट जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो एज द टर्म इंडिकेट्स इट इज़ अ मैथड ऑफ यूजिंग एनीथिंग अदर देन वर्ड्स फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो डियर स्टूडेंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल यानी कि वर्बल में वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा था, नॉन वर्बल यानी कि वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है कम्युनिकेशन का जिसमें हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड के सिवाय, ठीक है। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कंप्राइज करता है जेस्चर्स, पोस्चर्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, सपोर्ट्स द ओरल कम्युनिकेशन। अब देखो डिफरेंट होते हैं आपके पोस्चर्स, जेस्चर्स बॉडी के, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइज करते हैं। डिफरेंट जेस्चर्स, पोस्चर्स ऑफ योर बॉडी। आपने देखा होगा ना, कोई टीचर्स होती है, कोई आप लोग जज कर रहे हो, जैसे कोई नया बच्चा है आपकी क्लास में, आपको उसकी हरकतें सही नहीं लगी, आप देख रहे हो ये बार बार ऐसे उठ रहा है, ऐसे बैठ रहा है, या फिर इसके बोलने का तरीका ये है, तो आप तुरंत जान जाते हो ये इंसान गंदा है। तो आपने उसको गंदा कैसे बनाया? उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके जेस्चर से,
है ना। तो यही हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और डियर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। इवन आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि किस तरह आप बोल रहे हैं, वो देखा जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह आप बैठ रहे हैं, किस तरह आप रिप्लाई कर रहे हैं, किस तरह आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबियन, तो जो इन्होंने कहा था वो था वन ऑफ द पॉइंटर्स ऑफ द फील्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड्स ओनली अकाउंट फॉर 7%। स्पोकन वर्ड सिर्फ 7% रखते हैं, क्या जो लिसनर है सुन रहा है, और रिमेनिंग 93% जो होता है वो होता है नॉन वर्बल क्लू से ही पहचान लिया जाता है। जैसे स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये 55% रखती है, और जो स्पीकर की वोकैलिक्स है या फिर टोन है वो भी जो है आपका 38% रखते हैं। किस टोन में आप बात कर रहे हैं, एंगर टोन में बात कर रहे हैं या फिर किस टोन में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी हर एक बच्चे को। अब नेक्स्ट आते हैं, दो ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड इज, प्रोज का है तो इसका एडवांटेज that it supports one oral message, but on the flip side it is highly subjective and governed by text and culture and sometimes may not be same for sender and receiver। इसका प्रोस तो डिस्टेंट ये है कि ये जो है सपोर्ट करता है ओरल मैसेज को, बट इसका जो कौन है वो ये है कि ये जो है हाईली सब्जेक्ट होता है। कोई भी आपको जरा से में जज कर सकता है, जबकि आप वैसे इंसान नहीं हो, बट किसी को क्या पता है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या गलत है। सपोज जैसे डिस्टेंस कहीं जगह में आप देखो डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट जो है वो देखा जाता है एज अ ह्यूमिलिटी एंड पोलाइटनेस ऑफ द पर्सन, मतलब कहीं पे ये देखा जाता है अगर आप लोग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हो ना, तो कहीं जगह में तो देखा जाएगा आप कितने पोलाइट हो, कितने ह्यूमिलिटी है आपके अंदर, लेकिन यूसर कल्चर में देखा जाएगा सिटीज़ वगैरह में कि आप डिसऑनेस्ट हो, और कहीं ना कहीं डिसेप्शन भी है, साइन ऑफ डिसेप्शन भी है माना जाता है। तो डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट तरीके से जज कर सकते हैं। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कौन है, कॉन्स यानी कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स दैट मेक अप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव इज बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सीमिक्स, काइनेसिक्स, haptics, vocalics and including silence and pauses, chromatics, chromics and olfactics। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बताते हैं। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स के इतना डरना नहीं है आपको, इन सब का मतलब डिस्टेंस सब यही है कि बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखा जाता है बस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विजुअल कम्युनिकेशन में। ठीक है, देखो विजुअल कम्युनिकेशन को हम एक और दो नाम से जान सकते हैं, वो है ग्राफिक कम्युनिकेशन। ग्राफिक कम्युनिकेशन के नाम से भी विजुअल कम्युनिकेशन को जाना जाता है। द टर्म इंडिकेट्स दैट द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिलाइज ऑन विजुअल क्लूज, ऐसा मेथड कम्युनिकेशन का जो कि रिलाइज करता है ऑन विजुअल क्लूज सच एज पिक्चर्स, ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन, जिसमें आप लोग कम्युनिकेट करते हो किससे, आप लोग कम्युनिकेट करते हो किससे, पिक्चर से, ग्राफिक्स से, चार्ट से, ऐड वगैरह से, जिसमें आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं। तो ऐसे टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हो, इसमें आप लोग कम्युनिकेट करते हो पिक्चर से, ग्राफिक्स से, इलस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो शेयरिंग मैसेजेस विद पीपल, द क्रिएटिव माइंडेड क्रिएट विजुअल इमेजेस, मेक यूज़ ऑफ कलर्स, टेक्सचर्स, contours, shape of communication, not just message but also emotions, attitudes, experiences, lifestyle and concept. Like art, visual representation has the power to reach beyond language, educational background, national geographies and age, so as to reach as much larger audience. The visual images are also easily identifiable and memorable, often leaving a lasting impression of viewers that words alone are unable to complete with. देखो बात सिर्फ इतनी अलग है विजुअल कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर सपोज मान लो कि आपको कोई इंसान अगर खाली आपसे बोला जा रहा है, या फिर आपकी टीचर आपको क्लास में लेक्चर दे ही जा रही है,
लेकिन अगर वो आपकी टीचर आपको अच्छी तरह से डायग्रामेटिक वे में समझा रही है, या फिर आपकी टीचर आपको अच्छी तरह उसकी इमेज वगैरह से समझा रही है, तो इमेज से आपको ज़्यादा समझ में आएगा या फिर आपको खाली लेक्चर देने से ज़्यादा समझ में आएगा? ऑब्वियसली बात है, इमेज से आप जल्दी उसको कैप्चर कर लोगे। कई बार इतने बड़े बड़े टॉपिक होते हैं डीएसटी जिसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। ये फ्लो चार्ट आपके मन में बहुत लास्ट तक इम्प्रेशन छोड़ के जाते हैं, ठीक है। विजुअल इमेजेस आर ऑल्सो इजीली आइडेंटिएबल एंड मेमोरेबल, तो वो जो है एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ के जाती है व्यूअर्स पर, जो कि वर्ड्स अलोन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो टीचर नेक्स्ट है, ऑन अ गिवन डे यू आर बाउंड टू कम अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट, साइनेज, लोगोस, लेबल्स, मैप्स, ड्राइंग्स, डायग्राम, instructional graphics. Unlike verbal communication, which is intrinsically limited by language and dependent on the willing listener or reader, visuals have unique ability to convey message with a single image that can be transcend language and attention barriers. अब देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है हंड्रेड्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जांपल डे टू डे लाइफ में रोज देखते रहते हैं। कौन कौन से? जैसे टीवी में एडवर्टीजमेंट हो गया, आपको पता है एडवर्टीजमेंट में बताऊँ, जब बोलने से ज़्यादा जो है क्या दिखाई जाती है, पिक्चर्स दिखाई जाती है, ताकि उस जो पिक्चर आपको दिखाई गई है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। लोगोस आपने देखे होंगे कभी भी रास्ते में बने रहते हैं कि भाई यहाँ पर से आपको जो है गाड़ी लो चलानी है या फिर यहाँ पे पार्किंग मना है, तो आपको एक खाली लोगो बनाकर दिखा दिया जाता है, तो उस लोगो से ही आप समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे मना है, ठीक है। ड्राइंग्स हो गई, डायग्राम्स हो गई, ये सही चीज़ है, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन के पास ये एबिलिटी होती है कि आपको सिर्फ एक मैसेज को कन्वे करने के, सिर्फ एक इमेज से पूरा मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, besides in the present technologically advanced era, knowledge of computer technology has greatly helped in visualizing visual imaging. It had opened up a new opportunities for those with formal images in any capacity. Instead, they format digitally and distribute them electronically through social media. And the integration of digital technology not only help business save on time and money, but also human resources. तो कहीं ना कहीं विजुअल कम्युनिकेशन के ये सारे जो है एडवांटेज हैं। इससे आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, और जो है आप लोग बस एक इमेज आपको पुट कर देनी होती है सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म में, और आप जो है आइडिया जो कन्वे करना चाहते हैं वो आप इजीली कर लेते हैं। तो टीचर ये तो हो गए आपके विजुअल कम्युनिकेशंस के फायदे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट्स स्पाइट ऑफ वेरियस प्रॉज ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन, वन ऑफ इट्स कॉन। अब देखो, अभी तक तो प्रॉज बताए थे, अब देखो एक कॉन जो है इसका ये है कि डिपेंडेंट रहता है टेक्नोलॉजी में। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो आप इमेजेस नहीं बना पाओगे डिफरेंट काइंड की, और जो है कहीं ना कहीं आप विजुअल कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते, क्योंकि जैसे आप कोई इमेज बनाते हो, कोई बड़े सॉफ्टवेयर से बनाते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको बहुत पैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आते हैं, सेशन 2, जिसमें हम लोग जानेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट जो होते हैं। आई कांटेक्ट, हेड पोजीशन, मूवमेंट कैसे करना है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, फियर, और साथ ही साथ डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स और मूवमेंट भी हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज। ब्रॉडली स्पीकिंग, योर बॉडी लैंग्वेज कंप्राइजेज ऑफ 3 कॉम्पोनेंट। कौन कौन से कॉम्पोनेंट आते हैं सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में? आई कांटेक्ट आता है, हेड पोजीशन एंड मूवमेंट आता है, और फेशियल एक्सप्रेशंस आता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई कांटेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ डायरेक्ट एंड पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये डायरेक्ट और बहुत ही पावरफुल टूल होता है किसका? कम्युनिकेशन का। द वे इन विच वी लुक एट समवन ऑफन रिवील्स अ फीलिंग। जिस तरह हम किसी को देखते हैं उससे हमारी फीलिंग, जो हम उसके प्रति हमारे मन में जो विचार हैं वो बाहर आ जाते हैं। कभी कभी आप किसी को बहुत गुस्से से देखते हो, आपकी आँख बिल्कुल खुली रहती है, आप बहुत ज़्यादा घूरते हो उसको, तो उस इंसान सामने वाले को बस समझ आ जाता है कि भाई आप उससे गुस्सा हो, आपको बहुत उस पर गुस्सा आ रहा है ना। तो इसका मतलब कि डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी जो फीलिंग्स हैं वो जो है रिवील हो जाती हैं टूवर्ड्स देम इन द मोमेंट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी टेंड टू लुक एट समथिंग एट लेंथ इफ़ वी लाइक इट। हम किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते रहते हैं अगर हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन हम फट से अपनी आँख उठा लेते हैं अगर वो हम पे अपील नहीं करता है। नथिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रैपोर्ट विद persons as effectively as eye contact. The use of eye contact varies significantly. इसका यूज़ जो है वेरी करते रहता है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन विलेज एंड स्मॉल टाउन आपने देखा होगा, लुकिंग इनटू आई टू एन एल्डर पर्सन इज कंसिडर्ड रूड बिहेवियर। ये कंसिडर किया जाता है कि बिल्कुल इसको शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल आँख उठा के देखा जाता है। पर अगर आप सिटीज़ में बात करें तो सिटीज़ में अगर कोई आई कांटेक्ट उठा के बात नहीं करता है, यानी कि आंखों में आंख मिला के बात नहीं करता है, तो इससे वो देखा जाता है कि वो इंसान जो है डिसऑनेस्ट है और कहीं ना कहीं एक साइन डिसेप्शन भी माना जाता है, साइन ऑफ डिसेप्शन भी वो माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आई कांटेक्ट के बारे में जो ये सारी डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होंगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं हेड पोजिशन एंड मूवमेंट। हेड पोजीशन और मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो इफ़ यू वॉच टू पर्सन इन द मिडिल ऑफ द कन्वर्जेशन, आप देखते होगे अगर आपने दो पर्सन को देखा मिडिल ऑफ द कम्युनिकेशन में, एक अपना सिर ऐसे ऐसे नॉड कर रहा है, खाली नॉडिंग हो रही है, और एक जो है क्या कहते हैं अपना सिर, अगर आप सिर को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, नॉडिंग कर रहे हो, आगे ऊपर आगे कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसकी बात से एग्री हो। अगर आप अपना जैसे लेफ्ट और राइट घुमाते हो, इसका मतलब आप उसकी बात से एग्री नहीं हो। तो हेड पोजीशन मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो you will notice that addition to the movement of their mouths and change in facial expression, they talk, they hold their head in different angles or move their head in what way may appear to be quite random way. The most obvious and perhaps most frequently used head movement is nod, signifying agreement or approval. It is important to use proper head movements while talking as well as listening to the people, as improper head movements can quickly sour our relationship. क्योंकि अगर आप improper head movements करोगे तो आपकी relationships ख़राब हो सकती है ना। सपोज मान लो आपका दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और आप अपना सिर जो है क्या कहते हैं लेफ़्ट राइट घुमा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो आप मना कर रहे हो, तो इससे वाला आपका जो है हेड मूवमेंट नहीं है। आपके दोस्त गुस्सा हो सकता है, कहे कि भाई इतनी सही बात तो बोल रहा हूँ, फिर इसने हेड ऐसे क्यों घुमाया, है ना। तो इससे बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ नॉड मस्ट नॉट बी यूज व्हेन अ शेक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट और वाइस वर्सा। तब नॉड यूज़ नहीं होना चाहिए जब आप हैंड शेक करो और हैंड शेक ज़्यादा आपका इफेक्टिव है ना। अगर तब आप कहीं नोट करो तो वो गलत साइन देखा जाता है, वो साइन देखा जाता है कि कितना भाई कैसा इंसान है, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर, एक हाथ नहीं मिला सकता, है ना, खाली नोट कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा वो एटीट्यूड देखा जाता है इसमें। ठीक है, तो अब आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा हेड मूवमेंट और पोजीशन। अब नेक्स्ट आते हैं डियर हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स आर फेस ऑफन रिफ्लेक्ट्स द इमोशंस। आपको तो पता ही है, फेस से तो यूँ पहचान जाता है कि भाई कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन डरा हुआ है, कौन भयभीत है, कौन बहुत ज़्यादा अजीब सा मुँह बना रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमें फेसेस से ही पता चल जाती हैं। ठीक है, इमोशंस प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दैट वी फील एट पॉइंट इन द टाइम। फेशियल एक्सप्रेशन refers to the certain movements or contortion of facial muscles that facilitates the non-verbal communication of emotions. Broadly speaking, there are 6 principles of facial expression. कौन से प्रिंसिपल है? 6 प्रिंसिपल है फेशियल एक्सप्रेशन के, जो इंडिकेट करते हैं वेदर अ पर्सन आर हैप्पी, सैड, सरप्राइज, इंटरेस्टेड, एंग्री, डिसगस्टेड और फेयर्ड। तो 6 बेसिक ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन हमारे इमोशन जो है रिवील कर देते हैं और बता देते हैं कि हम दूसरे वाले इंसान के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या हमारे विचार है ना। अगर हमने बेकार मुंह बनाया है, बहुत गुस्से वाला मुंह बनाया, तो हम दूसरा इंसान समझ जाएगा कि ये मेरे से बहुत गुस्सा है। या फिर अगर हम उनके सामने बहुत एफ्रेड का फेस बना रहे हैं या बहुत डरा होने का मुँह बना रहे हैं, तो हमारी टीचर पहचान जाती है कि भाई अब डरे हुए हैं। या फिर अगर बहुत खुश है, हमारा दोस्त समझ जाता है कि बड़े आज तो तुम बड़े खुश दिख रहे हो, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं नो हैप्पीनेस। अ हैप्पी मूड इज ईजिली एक्सप्रेस थ्रू अ स्माइल। हैप्पी मूड को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? एक स्माइल से। आप एक स्माइल देते हो तो आपका हैप्पी मूड एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो थ्रू अ स्माइल यू कैन एक्सप्रेस योर हैप्पी मूड।
Smiles are normally used as gestures of greeting to indicate varying degrees of pleasure, amusement and happiness. एक स्माइल तो होती है नॉर्मल स्माइल, आप करते हो किसी को ग्रीट करने है, गुड मॉर्निंग मैम, आपने एक स्माइल दी थी, है ना. एक स्माइल होती है बहुत ज़्यादा वाली कि भाई आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप क्लास में जो है मैम पढ़ा रही है, आप पीछे से जो है हल्ला करके जो है बिल्कुल मजाक कर रहे हो, है ना. तो उस समय जो है आपकी स्माइल जो होगी वो दिखाएगी कि आप कैसे इंसान हो, आप क्लास में पे अटेंशन नहीं कर रहे हो, तो आपकी टीचर आपको गंदा बोलेगी. ठीक है. फिर आता है सैडनेस में. सैडनेस जो कि होती है डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रिशिएशन जो है नॉर्मली रिपीट किया जाता है हमारा लैक ऑफ एक्सप्रेशन और कैरेक्टरिस्टिक बाय टर्निंग डाउन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. अगर आपके जो माउथ के कॉर्नर्स हैं आप टर्न डाउन कर देते हो तो उससे आपका जो है कहीं ना कहीं दिख जाती है सैडनेस. Downward look and the general sagging of features. However, extreme sadness may be characterized by appearance of tears, trembling of lips and attempts of shield on the face from the view. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी हो तो आपके आंसू निकल जाते हैं और आपकी जो लिप्स हैं वो भी ट्रेम्बल करने लगती हैं. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट सरप्राइज यानी कि इंटरेस्ट. ठीक है. अब देखो सरप्राइज़ में आपका ऐसे नहीं होता, मुंह खुला का खुला रह जाता है. सपोज मान लो आपके स्कूल में एक नया प्रोजेक्टर आ गया या फिर नया एक्टिव बोर्ड आया तो आपका मुंह खुला रह गया, अरे नया एक्टिव बोर्ड आया, है ना. तो इंटरेस्ट इज ऑफन इंडिकेटेड बाय व्हाट वी कॉल्ड हेड कॉक, holding the head at an angle to the subject of interest. Interest toward an object or a person or a situation may be expressed by wider opening of eyes than usual and slightly opened mouth and popping up the chin with fingers to show attentive listening or careful observation. ठीक है. तो ये आप सरप्राइज ऐसे दिखा सकते हो. नेक्स्ट हम लोग आते हैं एंगर में. तो एंगर जो है मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड कैसे किया जाता है, स्टडी गेज एट द सोर्स ऑफ ऑफेंस. कोई भी ऑफेंस जो भी आपके साथ गलत काम दिया तो आप बिल्कुल स्टडी गेज, ऐसे नहीं होता आग बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अंदर को चली जाती है, वी जैसा बन जाता है ऊपर, है ना. फ्रॉइंग एंड स्काउलिंग और क्लेंचनिंग ऑफ टीथ. अगर आप टीथ को भी ऐसे घसीटते हो तो आपको आपका एंगर दिखता है ना. However, the expression of anger varies from individual to individual. When angry, one posture becomes tense as if ready to spring into the immediate offense action. ठीक है. नेक्स्ट है डिस्गस्ट. ऐसा मुंह कभी कभी आप बनाते हो डिस्गस्टिंग का, यानी कि आप जो है आपको अच्छा ही लगी ये चीज़, है ना. डिस्गस्ट एंड कंटेम्प्ट आर शोन बाय नैरोइंग ऑफ आइज and grimacing mouth, which becomes more evident with increasing intensity of feeling. Here the nose will also probably be wrinkled and head turned aside to avoid having to look at the cause of reaction, जिससे आपको disgusting feel हुआ. ठीक है. आप आँख ही हटा लेते हो उस एरिया से. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं हम फियर में. फियर में बी एक्सप्रेस्ड बाय आइज वाइड ओपन. आपकी आँख जब वाइड ओपन होती है तो इससे हम लोग फियर एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओपन माउथ इससे भी, और जनरल ट्रेम्बलिंग विच अफेक्ट्स फेस एज मच एज द रेस्ट ऑफ द बॉडी. देयर मे बी ऑल्सो द साइंस ऑफ परस्पिरेशन एंड पेलनेस. ठीक है. तो इसका भी साइन हो सकता है, यानी कि आपका मुंह में पीला पड़ जाना, या ऐसे हम कहते हैं ना, इससे आपको इसका मतलब होता है कि आप बहुत डरे हुए हो, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें अपार्ट फ्रॉम एवर मेंशन बॉडी लैंग्वेज कैन ऑल्सो कंप्राइज ऑफ वॉलंटरी और involuntary movement of parts of body such as hands, feet, legs, shoulders, leading to the expression of feelings such as nervousness, excitement और anxiety. कभी कभी ऐसा नहीं होता एग्ज़ाम में आप लोगों ने नाखून चबाने लग जाते हो, है ना, तो आपको बहुत नर्वसनेस हो रही होती है, या फिर कोई के बच्चे पैर हिलाने लग जाते हैं, नर्वसनेस अगेन. या फिर कभी कभी जब आप टीचर के सामने पैर हिलाते हो तो ये जो है अच्छा साइन नहीं माना जाता है ना. एक्साइटमेंट के जैसे आप जो ताली बजाने लग जाते हो, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं. एंग्जाइटी होती है आपको बहुत, तो अगेन आप नाखून चबाने लग जाते हो, है ना. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स में. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शोल्डर श्रग की. तो शोल्डर श्रग जो है बहुत ही कॉमन शोल्डर मूवमेंट है, इज़ द श्रग विच यूजुअली कन्वेज द मैसेज आई डोंट नो. जो ऐसे आप करते हो ना, ऐसे शोल्डर हिला दिया
तो इसका मतलब कि आप नहीं जानते हो उस चीज़ के बारे में, है ना। आई डोंट केयर, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। आई एम डाउटफुल, तो इस सारी चीज़ें बताता है शोल्डर श्रग, ठीक है। आई डोंट केयर, आई एम डाउटफुल, या आई डोंट नो, और व्हाट कैन आई डू, है ना। ये सारी चीज़ें बताता है। जैसे जैसे आप शोल्डर घुमा दो ना, ऐसे ये आप करते हो तो आपको आपका दिखा देता है कि भाई हाँ, इस मतलब कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। इट कैन कंसिस्ट ऑफ up and down movement of both shoulders and may accompanied by appropriate facial expression and hand movement. A single shoulder shrug usually mean take your hand off my arm, shoulder or leave me alone. ये भी इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पाम रब में, यानी कि जब आप अपने हाथ में रब करते हो, यानी पाम रब करते हो। तो by rubbing palm together, people non-verbally communicate pleasurable anticipation, and speed at which a person rubs his palm together indicate how positive the outcome of the situation will be and who will be benefited. However, a person who is standing at a bus terminal in freezing condition and rubs palm together briskly does not necessarily do so in expectation of the bus. It is just because the person's head are cold. अब देखो पाम रब डिस्ट्रेंट जो होता है, लोग पाम रब के द्वारा भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो अब पाम रब से एक इंसान ये दिखाया जाता है कितना पॉजिटिव या फिर क्या आउटकम उसका आएगा, और कहीं ना कहीं प्रेशरेबल एंटिसिपेशन, यानी कि ये भी वो चीज़ दिखाता है पाम रब, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है थंब डिस्प्ले। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप किसी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हो आपके फ्रेंड को, तो आप क्या करते हो, थंब दिखा देते हो, है ना। तो ये भी एक बॉडी जेस्चर है। तो नॉर्मली थम्स प्रोट्रूड फ्रॉम पीपल्स पॉकेट्स, समटाइम्स फ्रॉम द बैक pockets in a secretive manner in order to try and hide the person's dominating attitude. Dominant or aggressive people also use the gestures. अब देखो डिफरेंट थंब डिस्प्ले के डिफरेंट साइंस हैं। जैसे अगर आपको अपने दोस्त को ऑल द बेस्ट कहना है तो आप दिखाते हो, थंब दिखाते हो। सपोज मान लो कि अगर कोई साल मतलब क्या होता है, अपना एटीट्यूड दिखाना चाहता है या अपना एंगर शो करना चाहता है, तब भी वो थंब डिस्प्ले करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है माउथ गार्ड। अब माउथ गार्ड के बारे में बात करते हैं। तो माउथ गार्ड के बारे में डिस्ट्रेंट का बात करें तो पर्सन अडॉप्टिंग माउथ गार्ड कवर्स माउथ विद वन और बोथ हैंड। तो जो पर्सन माउथ गार्ड को अडॉप्ट करता है वो क्या करता है, वो कवर करता है अपना, इट कवर्स माउथ विद वन और बोथ हैंड। वो अपना माउथ जो है पूरे हाथ या फिर दोनों हाथ से कवर करता है। विद अ थंब प्रेस्ड अगेन द चीक, और थंब जो है चीक में प्रेस रहते थे, ऐसे करते हैं लोग जो इन द अटेम्प्ट टू सप्रेस द वर्ड्स दैट आर बीइंग सेड, किसके लिए, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनको दबाने के लिए। समटाइम्स दिस गेस्चर में नॉट ओनली कंप्राइज पुटिंग सेवरल फिंगर्स ओवर माउथ और इवन पुटिंग अ क्लोज फीस देयर, बट दिस इट्स मीनिंग रिमेन्स द सेम, लाइंग और डिस्कम्फर्ट। इसका मीनिंग एक ही रहता है, आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप डिस्कम्फर्ट हो विथ वॉट बीइंग सेड। मैनी पीपल ट्राई टू disguise the mouth guard gesture by giving a fake cough। और कोई लोग होते हैं जो कि अपना माउथ गार्ड जेस्चर जो है छुपाने के लिए क्या करते हैं, वो जो है कफ करने की एक्टिंग करते हैं, बट उसका मीनिंग एक ही रहता है, वो है कि आप या तो झूठ बोल रहे हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जो चीज़ आपसे कही जा रही है उसके लिए, उसके रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नोज टच में। द नोज टचिंग जेस्चर इज sophisticated disguised version of mouth guard, ठीक है, gesture. It may consist of several light rubs below the nose or it may be one quick, almost imperceptible touch. Like the mouth guard gesture, it can be used both by speaker to disguise deceit and by the listener who doubts the speaker's word। तो इसका भी सेम माउथ गार्ड की तरह ही फंक्शन है। आप वर्ड से अनकंफर्टेबल हो या फिर आपको स्पीकर के वर्ड्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, तब आप नोज टच ऐसा करके जो है अपना क्या कहते हैं, क्या बनाते हो, जेस्चर बनाते हो। नेक्स्ट है आई रब। अगर आप आंखों को मिलते हो तो ये क्या शो करता है, दिस जेस्चर इज योर ब्रेन्स अटेम्प्ट टू ब्लॉक आउट द डिसीट, doubt or lie that it sees, or to avoid having to look at the face of the person to whom you are telling a lie। तो आई रब एक ऐसा जेस्चर होता है जिससे पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, यानी कि आप उस पर्सन का मुंह नहीं देखना चाह रहे हो
जिसको आप जो है झूठ बता रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईयर रब। दिस इज द सोफिस्टिकेटेड एडल्ट वर्जन ऑफ हैंड ओवर बोथ ईयर जेस्चर्स यूज बाय द यंग चाइल्ड। ये ईयर रब का मतलब क्या होता है? अदर वेरिएशन ऑफ ईयर रब जेस्चर्स इंक्लूड रबिंग द बैक ऑफ द ईयर, द फिंगर्स ड्रिल वेयर द फिंगर टिप इज स्क्वीड बैक एंड फोर्थ इनसाइड द ईयर, पुलिंग द ईयर लोब और बेंडिंग द इंटायर ईयर फॉरवर्ड टू कवर ईयर होल। दिस जेस्चर इज अ सिग्नल दैट अ पर्सन हैड हर्ड इनफ और मे वांट टू स्पीक। तो ये जेस्चर से ऐसा पता चलता है कि भाई आपने अब बहुत बोल लिया, अब जो है मेरे को भी अपनी बात रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक स्क्रैच में। नेक स्क्रैच क्या शो करता है डियर स्टूडेंट्स? इन दिस बॉडी मूवमेंट द इंडेक्स फिंगर ऑफ राइटिंग हैंड, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है राइटिंग हैंड की, वो जो है बिलो द ईयर लोब में इवन रीच द साइड ऑफ द नेक। इससे जो है आप अपने नेक में जब स्क्रैच करते हो, ये जो जेस्चर है ये किसका सिग्नल होता है? डाउट और अनसर्टिनिटी एंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन हु सेज आई एम नॉट श्योर, आई एग्री, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील, ये सारी चीज़ें इससे शो होती, ठीक है। आप डाउटफुल हो, आप अनसर्टिनिटी शो कर रहे हो, या फिर आपका ऐसा कह रहे हैं कि आप श्योर नहीं हो इसमें, या फिर आप एग्री करते हो बात से, ठीक है। नेक्स्ट है फिंगर इन द माउथ। समटाइम्स व्हेन अ पर्सन इज अंडर अ प्रेशर, जब कोई पर्सन जो है प्रेशर के अंडर होता है, ही शी पुट्स हिज फिंगर इन द माउथ एट द हैंड टू हैंड माउथ जेस्चर इन्वॉल्व्स लाइंग और डिसेप्शन। और इससे जो है कहीं ना कहीं ऐसा शो होता है कि आप जो है बहुत प्रेशर में हो, या फिर आप लोग जब हैंड टू हैंड जेस्चर मूव करते हो तो ये आपका डिसेप्शन या फिर लाइंग, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, ये भी दिखाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम आते हैं सेल्फ असेसमेंट में। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लेट्स रीड। इट एम्स एट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, वो एम करता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। येस, कम्युनिकेशन ये चीज़ तो करता है। इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी। येस, कम्युनिकेशन इज अ सोशल एक्टिविटी। इट विल नॉट लीड टू एनी रिस्पॉन्स और रिएक्शन। तो ये कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कम्युनिकेशन से डी स्टूडेंट हमें हमेशा रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक मिलता है। तो डी स्टूडेंट सी इज़ द राइट आंसर। The next is verbal communication comprises of। verbal communication क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, verbal communication is a type of communication which use words to communicate, ठीक है, जिसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। सो अब देखो, कंप्राइज करता है रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। येस, ओरल और रिटन होता है उसमें। एनी मैसेज दैट यूजेस वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज। येस, दिस इज ऑल्सो देयर। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोथ ए एंड सी, ए एंड बी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? अनइंटेंशनल, या फिर अनस्पोकन, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखो टीचर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको क्या बताया था? बॉडी जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट करते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है ना, कैन बी अनइंटेंशनल, ठीक है, या फिर अनस्पोकन, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो अनस्पोकन हो सकता है डियर स्टूडेंट, है ना, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। आप सिर्फ अपने बॉडी जेस्चर्स और इन सब चीज़ों से ही अपना जो है सेल्फ, अपना जो है अपने को डिफाइन कर रहे हो दूसरे इंसान के सामने, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट मिहारवियन, वन ऑफ द पॉइंटर्स ऑफ फील्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड अकाउंट फॉर ओनली 7%, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज द फॉलोइंग क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला है डी स्टूडेंट हमारा, व्हाट आर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखो डी स्टूडेंट, वर्बल और व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आप लोग आराम से समझा सकते हो, टेबुलर फॉर्म में समझाओ या फिर आप डायरेक्ट लिख के समझाओ, इट्स योर चॉइस। ये आप डिफ्रेंशिएट करके भी समझा सकते हो, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन आप लिख दो, इट इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग वर्ड्स फॉर शेयरिंग मैसेजेस टू अदर्स इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज दोनों को ही समझ में आती है उस लैंग्वेज में बात करके जो है वर्ड्स को यूज़ करके कम्युनिकेट करने का तरीका, ठीक है। इट इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग वर्ड्स फॉर शेयरिंग मैसेजेस इन टू अदर्स इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो, वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेज ऑफ रिटन एंड ओरल वर्ड्स,
ठीक है। रिटन एंड ओरल वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, आप रिटन बोलो या रिटन लैंग्वेज में करो या ओरली बोलो, वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों ही चीज़ें आती हैं। कॉम्पोनेंट्स दैट मेक अ वर्बल कम्युनिकेशन आर इफेक्टिव आर व्हाट? लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो गया, वोकैबुलरी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, डोमेन नॉलेज हो गया और लिस्टिंग। तो ये सारे तो कंपोनेंट्स हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। सेम चीज़ें नॉन वर्बल में लिख दोगे। नॉन वर्बल इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी कैन यूज एनी थिंग रेदर देन वर्ड्स। उसका लिख दो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंबाइंस द जेस्चर्स एंड पोस्चर्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। उसका फिर लिख दो कॉम्पोनेंट्स दैट मेक अप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव आर बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, या फिर आपको ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट बॉडी जेस्चर्स एंड दिस दैन डैट लिख दो, ठीक है। हैप्टिक्स, वोकैलिक्स, क्रोमैटिक्स, क्रोनेमिक्स एंड एफ्लैटिक्स, ठीक है। दिस आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन में, जो कि वेरीफाई ब्रीफली एक्सप्लेन विजुअल कम्युनिकेशन। ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना है, यानी कि इतना लंबा नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। द टर्म इंडिकेट्स द एनी मैटर ऑफ कम्युनिकेशन दैट रिलाइज ऑन विजुअल क्लूज सच एज पिक्चर्स, ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन फॉर शेयरिंग मैसेजेस विद पीपल। कोई भी मैटर जो कि किस पे रिलाई करता हो? पिक्चर्स में, ग्राफिक्स में, इलस्ट्रेशन में, फॉर शेयरिंग मैसेजेस विद अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है डिस्कशन स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स को हम लोग स्टेट करना है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज के? जैसे बॉडी लैंग्वेज के आपके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? वैसे तो कंपोनेंट 3 टाइप के मैंने आपको बताया था। एक तो आई कॉन्टेक्ट था, एक हेड पोजिशन मूवमेंट था और एक था फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। आप तीनों ही बता दो, ठीक है। आपको खाली स्टेट करना है, ठीक है। तो आप स्टेट करोगे। सो द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज आर आई कॉन्टैक्ट, हेड पोजीशन एंड मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये चीज़ बताओ। जब आपको आएगा कि एक्सप्लेन, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन देम, तब आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो आज हम ये करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं अच्छी तरह आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल पूरा क्लियर करवा दूँगी, कि जिससे कि आप एग्ज़ाम में भी अपने मन से इसके जो है अगर डेफिनेशन वगैरह कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करने क्या है एलिमेंट्स कम्युनिकेशन साइकिल के, ठीक है। एवरी लिविंग थिंग्स इज bestowed with quality to communicate. For human beings, the term communication refers to the way we express our ideas with and send our messages to and receive information from other human beings. The word communication comes from a Latin word communis, which means to share, to impart, to participate or to make common. तो जो भी चीज़ दी इसमें यहाँ पे दी है, एवरी लिविंग थिंग, आपको पता है हर एक जो लिविंग थिंग है उसके पास एक क्वालिटी है कम्युनिकेट करने की, ठीक है। ह्यूमन बीइंग द टर्म कम्युनिकेशन रिफर्स किससे करता है? हमारे आइडियाज़ शेयर करने के लिए, मैसेज शेयर करने के लिए और रिसीव करने के लिए क्या? इन्फॉर्मेशन। वर्ड कम्युनिकेशन का मतलब कहाँ है? वर्ड कम्युनिकेशन जो है लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है शेयर, टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट और टू मेक कॉमन। Hence the sense of sharing inherent is very origin and nature of communication, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दैट वी शेयर इन कम्युनिकेशन, और ऐसी क्या चीज़ है जो कि हम शेयर करते हैं कम्युनिकेशन में? वी शेयर इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। और समथिंग टू बी मेड नोन to others in whatever way it we like or in whichever way the situation demands। कैसे भी करके हम लोग बात करें, कोई भी सिचुएशन है किसमें भी हम बात करें या इन्फॉर्मेशन शेयर करें, इसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन डिस्ट्री एक 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस कहते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कैसे 2 वे प्रोसेस है, सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1 वे प्रोसेस भी है, 2 वे प्रोसेस भी है, जिसमें जो है कहीं ना कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है और जो रिसीवर होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उसको जो है अच्छे से समझता है, फिर आपको एक फीडबैक देता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है।
Communication is simply the act of transferring information from one person to another. People communicate with different ways: vocally, using voice; written, using printed or digital media such as books, magazines, websites or emails. अब देखो डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन जो है एक एक्ट क्या है, सब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग आएगा तो आप सिर्फ इतना लिखोगे कि कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखी. उसके बाद अब देखो आप कम्युनिकेट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है आप बोल के कम्युनिकेट करो. अगर आपका बोलने का मन नहीं कर रहा, आपने व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया, है ना. So you can communicate vocally by using voice, written by using printed or digital media such as books, magazines, website और emails. Visually कैसे कर सकते हो? Using logos, maps, charts, graphs, और non-verbally using body language, gestures and the tone or the pitch of the voice. ये सारी चीज़ें भी आप communicate कर सकते हो. ठीक है, डिजिटल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिफरेंट थिंग. विजुअली कैसे कर दिया? मैप्स, लोगोज, चार्ट, ग्राफ्स, इन सब चीज़ों से. और नॉन वर्बली आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, टोन और पिच ऑफ वॉइस. ठीक है, अब देखो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो ऑन द बेसिस ऑफ एवर मेंशन्ड वी कैन एनलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एज बिलो. इट इनेबल्स इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये क्या इनेबल करता है? इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. कैसे? लेट्स सी. The basic character of communication is that it aims at exchanging information. It is a two-way process. The exchange can be between two or more people. It may be individual or the organization level. अब देखो डियर स्टूडेंट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो कम्युनिकेशन का होता है वो होता है एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन. देखो कम्युनिकेशन जो है एक टू वे प्रोसेस है. टू वे प्रोसेस कैसे है? आप अगर सेंडर हो तो आपने इन्फॉर्मेशन सेंड करी, जो आपका रिसीवर है उसने आपकी इन्फॉर्मेशन ली, उसके आपकी इन्फॉर्मेशन को उसने समझा और फिर वापस आपको एक फीडबैक दे दिया. तो यानी कि एक टू वे प्रोसेस है. आप सेंडर और रिसीवर तक बात रही, है ना. तो ये टू वे प्रोसेस जो है एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के साथ भी हो सकती है या फिर एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है? कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इट इज़ नॉट स्टैटिक. ये स्टैटिक नहीं है कि ये रुकी हुई प्रोसेस नहीं है. इट इज़ डायनेमिक एंड इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंज. द पीपल विद whom we are communicate, it content and nature and situation in which communication is held all keep changing. कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. आप कम्युनिकेशन करते ही रहते हो, डे टू डे लाइफ में आप कम्युनिकेशन करते रहते हो किसी ना किसी तरीके से. यू आर कम्युनिकेटिंग. अभी आप लोग अपने व्हाट्सएप पे पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग मेरा वीडियो चला के पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे वीडियो द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हो. मेरी चीज़ आप सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसके बाद फिर अपने नोट्स में लिख रहे हो या जो भी कर रहे हो. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है पेव्स द वे फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और ये एक वे को ले जाती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ. द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर फॉर द मैसेज. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि डिस्टर आपने सेंडर को मैसेज, सेंडर अच्छी तरह उस मैसेज को समझ रहा है, आपके और सेंडर की लैंग्वेज सिमिलर है, आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो सेंडर उसको समझ रहा है, अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको फीडबैक दे रहा है ना, या फिर उसके बारे में पढ़कर आपको फीडबैक दे रहा है. ठीक है, नेक्स्ट लीड्स टू रिस्पॉन्स और रिएक्शन. ठीक है, फीडबैक वाली बात आ गई. द कम्युनिकेशन ऑलवेज लीड्स टू समवन रिस्पॉन्स और रिएक्शन. कम्युनिकेशन हमेशा क्या लीड करता है? किसका? रिस्पॉन्स या रिएक्शन. अब मैसेज बिकम्स कम्युनिकेशन ओनली व्हेन द रिसीविंग पार्टी अंडरस्टैंड, एक्नॉलेजेस इट एंड ऑल्सो रिएक्ट्स और रिस्पॉन्ड टू इट. ठीक है, कम्युनिकेशन डिस्टर हमेशा जो है रिस्पॉन्स या रिएक्शन को जो है मतलब क्या कहते हैं, लीड करता है. ठीक है, आपका मैसेज कम्युनिकेशन तभी बनता है जब आपका मैसेज आपने एक इंसान को भेजा, उसने रिसीव करा, उसने फिर उसको अच्छी तरह समझा और फिर आपको एक फीडबैक दिया, तब आपकी पूरी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होती है. ठीक है, इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी. और ये क्या है? एक सोशल एक्टिविटी भी है. कैसे है सोशल एक्टिविटी? लेट अस रीड. कम्युनिकेशन इज अ सोशल एक्टिविटी. All the components of society are in relationship of sharing it, be it
information, feeling, or emotion. It involves the effort of people who get in touch with one another and make themselves understood to others. The process by which people attempt to share meanings and relate one another does a social activity. ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन कम्युनिकेशन सोशल एक्टिविटी कैसे है, जो सारे कंपोनेंट्स हैं सोसाइटी के वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं. आप अपनी फीलिंग शेयर करते हो किसी से, आप अपना कुछ दुख शेयर करते हो, इमोशन शेयर करते हो, है ना. तो कहीं ना कहीं ये जो है लोगों का टच या फिर फीलिंग जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है. तो कहीं ना कहीं आप जो है उनके सुन के आप उनको हेल्प भी करते हो, कुछ भी करते हो. तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल एक्टिविटी है. आप लोगों से अपनी फीलिंग शेयर करते रहोगे, आप उनका जो है बात सुनते रहोगे, है ना. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कम्युनिकेशन कैन बी ईदर वन वे और टू वे. वन वे कैसे हो सकता है? वन वे रिएक्शन बहुत सिंपल है. आप टीवी में न्यूज़ देखते हो, शाम को आप न्यूज़ देखते हो तो सिर्फ जो न्यूज़ वाला बोलता है, जो एंकर होता है जो बोल रहा है, आप सिर्फ सुनते हो. आप रिप्लाई बैक करके एंकर को बता नहीं सकते हो, क्योंकि एंकर टीवी में वो आपकी बात सुनेगा थोड़ा ना वहाँ से, है ना. तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ. इसमें सिर्फ आप जो वो चीज़ बोल रहा है उसको सुन रहे हो और उसको परसीव करो, फिर अपना फीडबैक दे रहे हो, लेकिन वो जो सामने वाला इंसान जो है जो बोल रहा है वो सुन नहीं सकता है ना. तो कम्युनिकेशन कैन ईदर इन वन वे और टू वे. वन वे कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन अ सेंडर ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन a unidirectional way form without any expectation or discussion or feedback. For example, communication between TV and news anchors and viewers. ठीक है. On other hand, two-way communication follows the multi-directional form. It involves sharing of information between two or more parties in a constructive exchange of messages. For example, communication between a news reporter and celebrity TV talk show, जिसमें आपका एक सेलिब्रिटी बैठा होता है, एक न्यूज़ रिपोर्टर बैठा होगा, दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो उस समय दोनों एक दूसरे की बात शेयर कर रहे हैं ना. रिपोर्टर कुछ पूछेगा, फिर जो सेलिब्रिटी होगा वो आंसर देगा, उसका फिर रिपोर्टर उस आंसर के बाद फिर से क्वेश्चन पूछेगा या फिर अपना फीडबैक देगा, है ना. तो यहाँ पर जो है ये जो है टू वे प्रोसेस है. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ वन वे एंड व्हाट इज़ टू वे. नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. क्या इंपॉर्टेंस है आपकी कम्युनिकेशन स्किल? क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई जो कम्युनिकेशन स्किल है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल पढ़नी पड़ी है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? The ability to communicate information accurately, clearly, and as intended is a vital life skill and something that should not be overlooked. तो कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली, क्लियरली और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है बहुत ही वाइटल लाइफ स्किल है, क्योंकि आप लोग का कम्युनिकेशन आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है डियर स्टूडेंट. अगर आप लोग जो है कम्युनिकेशन आपका अच्छी तरह नहीं है तो दूसरा वाला इंसान आपकी बात अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा और बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं. ठीक है. So dear student, how well this information can be transmitted and received is a measure of how good our communication skills are. ठीक है. Next है professionally. If you are applying for jobs or looking for a promotion or your current employer, you will almost certainly need to demonstrate good communication skill. आप अगर अपनी जॉब्स में अप्लाई करते हो, किसी में भी जाते हो डियर स्टूडेंट, तो आप लोग का इंटरव्यू होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें डियर स्टूडेंट इंटरव्यू में जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं. तो अगर आप उन क्वेश्चंस का या फिर अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आपको जो है जॉब मिल सकती है. ठीक है. Communication skills are needed to speak appropriately with a wide variety of people. आपके सामने बहुत सारे आपने देखा होगा नेता वगैरह होते हैं, सब चीज़ होते हैं या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं. पब्लिक में इतनी अच्छी तरह कैसे बोल पाते हैं? बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है डियर स्टूडेंट, है ना. तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू स्पीक अप्रोप्रिएटली विथ अ वाइड वेराइटी ऑफ पीपल whilst maintaining good eye contact. Demonstrate a varied vocabulary and tailor of your language to your audience. Listen effectively. Present your ideas appropriately. ठीक है. नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट आपका write clearly, concisely and work well in the group. Many of these are essential skills that employers seek. कम्युनिकेशन स्किल अगर उनकी अच्छी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. वो अच्छी तरह सुन पाते हैं, अपने आइडियाज़ अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाते हैं, अच्छी तरह वो लिख पाते हैं, कॉन्साइसली वो लिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह वर्क करते हैं अपने ग्रुप में.
Many researches and studies survey carried out in various areas indicate that effective communication skills are important for success of every human being. तो बहुत सारे सर्वे और स्टडीज़ ने भी ये बताया है कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी इंसान की सक्सेस को लेकर। ठीक है, आप 8 पॉइंट तक पढ़ाई करते रहोगे, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको पढ़ाई से ही मिल जाए। क्या पता आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको वो चीज़ दिला दे जो कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा करने पर भी ना दिला पाए, है ना। तो डियर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय इट्स एवरी नेचर कम्युनिकेशन वेरीज फ्रॉम बेसिस और फॉर एस्टेब्लिशिंग cooperative and supportive relationship with other people, customer, vendors, suppliers, almost everyone who matters in our life. The best thing is that it is never too late to work on your communication skill and by doing so improve your quality of life. तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप जो है बहुत लेट हो जाते हो इसको इम्प्रूव करने में। आप कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, आपकी स्किल्स इम्प्रूव तो होगी, साथ ही साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है, एज योर करियर प्रोग्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीजेज, द एबिलिटी टू स्पीक, लिसन, क्वेश्चन एंड राइट विद क्लियरिटी, कंसाइसनेस आर एसेंशियल टू लीड अ सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, अगर आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल अगर आप समझ गए तो आपको जो है एबिलिटी टू स्पीक, लिसन, क्वेश्चन पूछना या फिर राइट लिखना क्लैरिटी से, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी और आप एक सक्सेसफुल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। हैंस द कम्युनिकेशन स्किल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड रोल इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इट इज़ ऑफन सेड दैट द की टू द पॉजिटिव कम्युनिकेशन इज टू ट्रीट पीपल इन द सेम मैनर दैट यू वुड लाइक टू ट्रीट बाय अदर्स। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप जैसा लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, आप समझते हो कि आप सोचते हो कि लोग आपसे अच्छी तरह बोलें, तो आपको भी लोगों से अच्छी तरह बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपने अच्छी तरह से अपने रिस्पेक्ट चाहिए तो। ठीक है, so this is the whole paragraph on importance of communication skill which is very very important। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल में आते हैं, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, ये भी हम लोग अब पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, दिस वी विल रीड। So each communication cycle begins with the ideation stage, that when the fact is observed or an idea is developed in the person's mind. Thereafter the person or sender, who also known as source, decide। देखो सेंडर को हम लोग सोर्स भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो बिगिन करता है आइडिएशन स्टेज से। व्हेन अ फैक्ट इज ऑब्जर्व और द आइडिया इज डेवलप, जब आइडिया जो है आपके माइंड में डेवलप होता है तभी तो आप उसे दूसरे इंसान को बताना चाहते हो, है ना। देयरफॉर पर्सन और सेंडर हु इज आल्सो नोन एज अ सोर्स डिसाइड्स टू ट्रांसलेट द आइडिया और ऑब्जर्वेशन इनटू अ मैसेज। और फिर वो इस आइडिया को किस में ट्रांसलेट करता है, मैसेज में, और इन्फॉर्मेशन बाय एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी कि लैंग्वेज सेलेक्ट करके, जो उसको भी आती है हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट करके, एंड देन ट्रांसमिट द एनकोडेड मैसेज थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू अदर मीडियम। आप भेजेगा कहाँ से वो मैसेज, कोई मीडियम से तो भेजेगा। जैसे आपको अपने दोस्त को मैसेज करना है और संडे है तो आप घर में हो, तो आप क्या करोगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजोगे, है ना, टू अदर पर्सन, द रिसीवर देन डीकोड्स, यानी कि फिर रिसीवर उस मैसेज को समझता है, इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज एंड प्रोवाइड्स अ फीडबैक टू सेंडर इंडिकेटिंग दैट द मैसेज हैज़ बीन अंडरस्टूड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन और विल बी टेकन। और फिर रिसीवर क्या करता है, अपना फीडबैक दे देता है, जिससे सेंडर को कन्फर्मेशन मिल जाती है कि मेरा मैसेज रिसीवर ने अच्छी तरह समझ लिया है और फर्दर एक्शन उसके अगेंस्ट दिया जाएगा। ठीक है, डज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल टेक प्लेस। टू और मोर पीपल के बीच में कम्युनिकेशन तभी टेक प्लेस करता है जब there is a person, sender or a source or a transmitter desirous of passing on some information that is verbal using words or non-verbal without using words। जब कोई सेंडर या फिर कोई भी जो सोर्स होती है, कोई भी ट्रांसमिटर होता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कोई एक डिज़ायर इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी है किसी और से, या तो वर्बली या फिर नॉन वर्बली। ठीक है, देयर इज़ नो अनदर पर्सन रिसीवर
to whom information is to be passed on. There is another person, there is no नहीं, there is another person, एक और person जो कि रिसीवर जिसको जो है इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है. The receiver partly or wholly interpret and understand. फिर या तो partially understand करेगा या फिर wholly understand करेगा, interpret करेगा इन्फॉर्मेशन को, और फिर जो है क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा. ठीक है. The receiver respond to message in the form of feedback. ठीक है. नेक्स्ट आता है, it is important to understand that for instance two English speaking statements from two different countries, Noya from Germany and Prakash from India. ठीक है. तो जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन कैन नॉट एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी अबव द फोर कॉम्पोनेंट. इनमें से कोई भी चार कॉम्पोनेंट्स में कोई भी एक कॉम्पोनेंट अगर आपका नहीं है तो फिर आपका कम्युनिकेशन जो है वो टेक प्लेस नहीं हो सकता है. देखते हैं कैसे. इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया. ठीक है. तो देखो, फॉर एग्जाम्पल टू इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट है. कौन कौन से? नोया फ्रॉम जर्मनी और प्रकाश फ्रॉम इंडिया. ने मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर देयर यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम ग्रीट ईच अदर. तो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, है ना, विद एक्सटेंडेड हैंड्स, यानी कि हैंडशेक मिलाते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिचुएशन. This is because there is Noya, a person desirous for sending a message of greeting. क्योंकि वो ग्रीट करते हैं ईच अदर को, तो नोया जो है एक डिज़ायरस पर्सन है, यानी कि वो सेंडर है. वो कैसा मैसेज भेजना चाहती है? ग्रीटिंग करना चाहती है. ठीक है. देयर इज़ अनदर पर्सन प्रकाश टू रिसीव द मैसेज ऑफ ग्रीटिंग, जो कि मैसेज ऑफ ग्रीटिंग को रिसीव करता है और वो भी हैंड मिलाता है. ठीक है. When Noya the first person extend her hand, the Prakash the second person receiving the end understand that he is being greeted. तो जब नोया अपना हैंड आगे करती है तो प्रकाश समझ जाता है कि वो जो है ग्रीट हो रहा है, यानी कि प्रकाश मैसेज को इंटरप्रेट कर लेता है. द प्रकाश सेटिंग पर्सन फिर क्या करता है? तुरंत जैसे उसको पता चलता है कि वो ग्रीट हो रहा है तो वो भी अपना हैंड जो है एक्सटेंड करता है नोया की तरफ, यानी कि वो अपना फीडबैक बताता है. ठीक है. तो आई होप एग्जाम्पल से आपको जो है समझ में आ गया होगा कि अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर गायब है तो आपका कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो सकता रिएक्शन. ठीक है. However, if an English speaking person addresses a Chinese speaking person, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन जो है वो एड्रेस करता है चाइनीज़ स्पीकिंग पर्सन को, हु डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, जो कि इंग्लिश समझता नहीं है, तो इन इंग्लिश द कम्युनिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट डिस्पाइट द इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन बीइंग present the sender, the message is not interpreted or understood by the other person, and as the message itself is not decoded or interpreted by the receiver, there is no feedback given to the sender. In fact, the transmission of sender's ideas to the receiver and the receiver's factor or feedback or reaction to the sender constitute the communication cycle. ठीक है. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर एज फॉलोज. तो अगर आपकी लैंग्वेज ही मैच नहीं करेगी, अगर आपको दूसरा इंसान जिससे आप बोल लो वो आपकी भाषा ही नहीं समझ रहा है, तो वो जो है आपका मैसेज भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, और जब मैसेज इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा तो वो आपको फीडबैक भी नहीं भेज पाएगा. तो इससे क्या होगा? कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगा. तो आप लोग तो जो है डिजिटल इसमें आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या है? कम्युनिकेशन साइकिल नॉर्मल सी चीज़ है. ट्रांसमिशन ऑफ सेंडर्स आइडिया टू द रिसीवर्स एंड रिसीवर्स फीडबैक और रिएक्शन टू द सेंडर. ये जो है कम्युनिकेशन साइकिल कंस्टिट्यूट करते हैं. कम्युनिकेशन साइकिल के क्या क्या एलिमेंट्स हैं या क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? सेंडर क्या है? द सेंडर हु वांट्स टू सेंड इंफॉर्मेशन. आइडिया, द इंफॉर्मेशन और आइडिया दैट ही वांटेड टू गिव टू रिसीवर. मैसेज, द एक्चुअल मैसेज दैट इज सेंड. एनकोडिंग, द सेंडर सेलेक्ट अ कॉमन लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय रिसीवर एंड एनकोड्स द इंफॉर्मेशन. उसका फिर कम्युनिकेशन चैनल, द सेंडर सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मीडियम और चैनल सच एज अ फेस टू फेस dialogue, letters, faxes, telephones, calls, electronic emails or so far for the delivery of the information to the receiver. ठीक है. कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट करता है और फिर रिसीवर जो कि रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन. ठीक है. डिकोडिंग, देन ऑर्डर टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, द रिसीवर डिस्पर्स द इनकोडेड इन्फॉर्मेशन एंड सेंड बैक टू द सेंडर. और फीडबैक जो रिसीवर्स का रिस्पॉन्स होता है. ठीक है.
तो सेंडर की इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट वो भेज देता है, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ये पूरी साइकिल को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, जो डायग्रामेटिक फॉर्म में भी आपको समझाई गई है। डेवलपिंग आइडिया बाय द स्पीकर, देन एनकोडिंग, देन मैसेज सेंड बाय सेलेक्टिंग द मीडियम, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, रिसीविंग द मैसेज बाय द स्पीकर, देन डिकोडिंग, देन अगेन द रिसीवर गिव्स द फीडबैक एंड इट गोज टू सेंडर। So this whole constitute a communication cycle. I hope this is clear to you dear students. Now we have self assessment time. So let's do self assessment. The word communication comes from the Latin word communis, which means to, देखो communis का मतलब मैंने क्या बताया था, to share, to solve, to share, या बहुत A और B। जब मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था, कम्स ऑफ कम्युनिस्ट विच मीन्स टू शेयर, टू इंटरप्रेट और टू पार्टिसिपेट और टू मेक कॉमन। तो इसका मतलब टू सॉल्व, तो इसका आंसर नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग टू बोथ ए एंड बी और ए सॉल्व को हटा देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, टू शेयर। नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ पर्सन हु सेंड मैसेज, व्हेन देयर इज अ पर्सन हु रिप्लाइज टू द सेंडर, बोथ ए और बी। जब दोनों ए और बी होता है तब जो है आपका टू वे कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू वे कम्युनिकेशन कैन बी डैश इफ ट्रांसफरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज नॉट डन बाय द कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टू वे कम्युनिकेशन में कैन बी इंटरप्रेट मल्टीपल या नन ऑफ दिस। आपको पता है डियर स्टूडेंट, टू वे कम्युनिकेशन जो है कहीं ना कहीं इंटरप्रेट हो सकती है इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन और शेयरिंग इज़ नॉट डन। टू वे कम्युनिकेशन डिस्टेंस जो है क्या कहते हैं, दो लोगों के बीच की कम्युनिकेशन भी हो सकती है ना। वन वे कम्युनिकेशन में सिर्फ आपका एक इंसान होता है, आप सुन रहे होते हैं ना, ठीक है। तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इंटरप्रेटेड, ठीक है डिस्टेंस। नेक्स्ट इज वन वे कम्युनिकेशन इज डैश बिकॉज द सेंडर डज नॉट हैव टू डील विद पोटेंशियल क्वेश्चंस और डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द रिसीवर। वन वे कम्युनिकेशन इज डैश क्या है, क्योंकि सेंडर जो है डज नॉट डील विद पोटेंशियल क्वेश्चंस एंड डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द रिसीवर। तो वन वे कम्युनिकेशन जो कहीं ना कहीं क्या है, इंपॉर्टेंट या सीरियस है या स्लो या स्टडी है या फिर फास्ट और ईजियर है, फास्टर या ईजियर है। क्योंकि डिजिटल ये फास्टर और ईजियर इसलिए है, स्लो और स्टडी तो नहीं है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन में आपका लगातार सेंडर बोले जा रहा है और रिसीवर सुन रहा है, रिसीवर कुछ बोल नहीं सकता है ना उस चीज़ को। तो डिजिटल ये फास्टर और ईजियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजिटल हम लोग आज द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, communication is simply the act of transferring information from one person to another. It is a way through which we express our ideas with, send our messages to and receive information from other human beings. सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है कि कम्युनिकेशन इज सिंपली द ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट इज सिंपली द वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन। क्या करना, इट इज सिंपली द वे टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, सेंड आवर मैसेजेस, टू रिसीव फीडबैक या इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो खाली इन्होंने कहा व्हाट आर द एलिमेंट, तो यू विल जस्ट नेम द एलिमेंट। तो द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर एज फॉलोज। फर्स्ट यू विल राइट सेंडर, देन यू विल राइट फर्स्ट यू विल राइट आइडिया, then message, then sender, then encoding, communication channel, receiver, decoding and feedback. आई होप ये क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट आप लोगों को। देयर आर 8 एलिमेंट्स, ये याद रखना, एग्जाम में 8 एलिमेंट होंगे तो एक भी आपको भूलना नहीं। व्हाट आर द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा साइकिल, ये तो हम लोग बाद में करेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा 1.3 जो कि है आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट चलिए इस टॉपिक को भी फटाफट कर लेते हैं। एवरी डिसिप्लिन ऑफन पर्सपेक्टिव। अच्छा डियर स्टूडेंट हम लोग अभी करते हैं, मैं जैसा आई एम टेकिंग द सिप ऑफ वाटर, so you can also take. Yes dear students, so the perspective in communication what it means, ठीक है।
अब देखो, एवरी डिसिप्लिन्स ऑफर्स अ पर्सपेक्टिव दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन फिनोमेना सच एज ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, communities, cultures, societies. For example, an economic perspective helps us to understand how economies work and how people make decisions about resources and perspective. ठीक है. Communication also throw lies on the way our shared meanings and practices are formed during languages थ्रू लैंग्वेजेस. अब कम्युनिकेशन भी क्या करता है, थ्रो करता है लाइट कहाँ पे, किस तरह हमारे जो मीनिंग्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं वो जो है फॉर्म किए जा रहे हैं थ्रू लैंग्वेज, सिंबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेजेस एंड देयर ट्रांसमिटल थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स विदिन एंड आउटसाइड आवर वर्क स्पेस, मीडिया, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी. कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स हाउ मैसेजेस आर transmitted, how it is influenced the individual and the collective behavior, and how those messages create, sustain and change culture in communities by exploring the form, content, medium and patterns of messaging. यानी कम्युनिकेशन चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. आप लोग जो है कहीं ना कहीं अपना मैसेज कन्वे करके एक सोशल चेंज कर सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो डिजिटल आप लोग इससे. ठीक है. दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग एक्सेप्ट लाइक हाउ मैसेजेस प्रोड्यूस, हाउ दे आर सर्कुलेटेड अमंग द पीपल एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड विद एन आई और इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैसेज. देखिए ये सारी चीज़ें किस में डिपेंड करती है, किस तरह आपका मैसेज गया है, क्या आपका मैसेज सही है कि नहीं है, क्या रिसीवर ने आपका मैसेज अच्छी तरह समझ लिया है ना. तो ये सारी चीज़ों में डिपेंड करती है. तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन? तो communication always makes a difference. Despite the old saying, sticks and stones may break my bones, but word will never harm me. In actual fact, any message has significant consequence for way we understand ourselves and in our place the world around us. तो टीचर आपको पता है कि वर्ड्स जो है हमें हार्म बहुत करते हैं. ये जो ओल्ड सेइंग है ये तो जो है कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ रखती नहीं है हमारी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है एक मैसेज अगर आपको गंदा मिल जाता है तो वो कितना हार्म आपको कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. टू द एंड द कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशूज फेसिंग आवर नेशन एंड आवर वर्ल्ड एज सच एज. कैसे करता है ये, हमें कैसे करता है ये जो कम्युनिकेशन है, ये हेल्प हमें देखते हैं. हाउ कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट हाई क्वालिटी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. हाउ कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट हाई क्वालिटी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स. आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल जिसकी अच्छी होती है वो डॉक्टर के साथ भी कम्युनिकेट करके बिल्कुल अच्छी तरह रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्ड बना के कर देता है, जिससे कि रिलेशन क्या होता है, हमारा जो है इम्प्रूव हेल्थ आउटकम मिलता है हमें, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत प्रभावित होता है हमारी बातों से, हमारे थॉट से, तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह हेल्प करता है. हाउ कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट डेमोक्रेसी एंड एक्टिव सिटीजन्स. कम्युनिकेशन यानी कि आपने देखा ना पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं, राजनीति में इतनी सारी चर्चाएँ होती हैं, हम लोग तभी तो उन्हें समझ पाते हैं बिकॉज वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट इज़ वाई द रीज़न. नेक्स्ट इज हाउ कम्युनिकेशन कैन प्रमोट हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क स्पेसेस दैट आर सेफ, ह्यूमन एंड इनोवेटिव बिकॉज कम्युनिकेशन है ना. हाउ डू मीडिया टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्म कल्चर, नेशन, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप है ना, जोग्राफिकल रिलेशनशिप या फिर ये बोल लो आप, है ना. नेक्स्ट इज हाउ डू कम्युनिकेशन रिलेट टू पब्लिक पॉलिसी एंड लीगल एनवायरनमेंट शेप द यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी. Then hence acquiring a communication perspective requires learning how to make positive difference the word using language, symbol and messages. कैसे आप लोग कहेंगे सिंबल और ये मैसेजेस को यूज़ करके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है बना सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिंग कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव. कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव को जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं. अभी हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव क्या होता है. कम्युनिकेशन के बहुत सारे पर्सपेक्टिव, कम्युनिकेशन हमें बहुत सारी चीज़ों में जो है हेल्प करता है ना. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैरियर बनते हैं हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर बनते हैं. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, है ना.
दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डेट अफेक्ट कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव आर, कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव को जो है अफेक्ट करते हैं? वो है विजुअल परसिपिटेशन, परसिपिटेशन, उसके बाद है प्रेजुडिसेस, लैंग्वेजेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजुअल परसेप्शन के बारे में। विजुअल परसेप्शन, सॉरी, इन द फर्स्ट टाइम आई रीड इट विजुअल परसिपिटेशन, बट इट्स नॉट परसिपिटेशन, इट्स विजुअल परसेप्शन। ठीक है, तो आप देखो, इट्स अ मेंटल ब्लॉक एंड रिजल्ट फ्रॉम योर ओन विजुअल परसेप्शंस। We all see the words differently on pre-convinced idea। अब देखो डिस्कशन, दो चीज़ें हैं। अगर मैंने माउस बोला आपके सामने, मेरे सामने मेरे दो दोस्त खड़े हैं, तो एक सोचेगा कि माउस, अरे कंप्यूटर वाला माउस जिससे हम लोग चलाते हैं, एक सोचेगा अरे माउस वो जो छोटा चूहा होता है ना। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट विजुअल परसेप्शंस वी हैव, राइट। हमारे दिमाग में माउस शब्द की डिफरेंट इमेज बन सकती है एक ही टाइम में। किसी के माइंड में बन जाएगी कंप्यूटर वाले माउस की इमेज, किसी के माइंड में बन जाएगी नॉर्मल माउस की इमेज, है ना। डियर ऐसे जो है वी हैव डिफरेंट वर्ड्स, जैसे टुडे और टू डेज, है ना। टुडेज में जो है देखो, 2 days में एक इंसान सोच रहा है कि अरे 2 दिन की बात की जा रही है, एक इंसान सोच रहा है टुडे यानी कि आज की बात की जा रही है ना। तो डिफरेंट थिंग, हमारा विजुअल पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। कोई सोचेगा माउस कंप्यूटर वाला, कोई सोचेगा चूहा, है ना। So the way we perceive an object or an event affect the way our thoughts about it and converted while communicating, sending, receiving and interpreting or analyzing message. However, challenge is if the sender receiver's visual perceptions are not aligned, it can cause barrier in communication process. तो दोनों अलग अलग चीज़ें सोचेंगे और जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज कैसे इफेक्ट करता है, लेट्स सी। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपको ये तो बहुत अच्छी तरह पता होगा कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वे बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी रीजनेबली कंफर्टेबल एंड द लैंग्वेज यूज where the both sender and receiver must be reasonable comfortable in the language use। अगर आपके लैंग्वेज अलग है और आपके जो सामने वाला बंदा है उसको दूसरी लैंग्वेज आती है, आपके और उसकी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही, तो क्या आपका जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों होगा कम्युनिकेशन इफेक्टिव डियर स्टूडेंट? क्योंकि आपकी लैंग्वेज दूसरा वाला बंदा समझ ही नहीं पा रहा है, तो सोचती रह जाएगा अरे ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है ना। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, this is because the communication process overall written sender and enables idea which receiver decodes to understand, give feedback accordingly. Any lapse in either side may lead to communication failure। ये सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी भी बताई। देन नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंसेस डियर स्टूडेंट्स। पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस में कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ गलत हुई हैं या फिर आपके साथ छिनी है, तो आप जब एक इंडिविजुअल से बात करोगे तो उसके मन में आपके पास्ट एक्सपीरियंस के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें जो है अप्रोच होगी, है ना। और इससे क्या होगा, डिफरेंट जो है कम्युनिकेशन में ये भी जो है कहीं ना कहीं क्या बन सकता है, एक बाधा बन सकता है। योर पास्ट एक्सपीरियंस शेप्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। द सेम इज ट्रू विद अदर पर्सन एज वेल। इट इज़ अ नॉर्मल फॉर टू individual to have different attitude and approach of doing things based on their past experiences, but the problem may happen when the sender or of the message tends to explain things in the way that he or she had experienced while the receiver's experience of understanding the same message is different। Then next is prejudices यानी कि आपके बारे में उनके माइंड में पहले से ही जो छवि बन चुकी, ठीक है। The often the communication fails because sender or receiver may have some or the other kind of prejudices in their mind which tend to pass some short business in message shared। तो आपकी थोड़ी टोन ऑफ साउंड से उनको ऐसा लगेगा कि भाई आप मेरे से गुस्सा हो या वो, और कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है फीलिंग्स। हमारे फीलिंग और इमोशनल स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन में। बहुत सारे लोग कभी कभी क्या होता है, आपको वॉइस मैसेज भेजा आपके दोस्त ने, बहुत एंग्री टोन में भेजा, तो आप उसकी टोन से समझ गए ना ये मेरे से गुस्सा है, इसको मेरे से चिढ़ा है, ये मेरे को बताना नहीं चाहता था लेकिन इससे बताया, है ना। तो पीपल डू नॉट सी थिंग्स अदरवाइज वुड बी व्हेन अंडर द स्ट्रेस एंड सम सैड एंग्री फीलिंग।
feelings. Studies show that people with high emotional intelligence, जो कि है EI, are likely to be more emotionally stable and is far less affected by their feelings than other people who source low or emotional intelligence. ठीक है. नेक्स्ट है इन्वायरमेंट. आपको पता है इन्वायरमेंट बैरियर बन सकता है. सपोज मान लो आप कोई स्टडी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास चल रही है, पीछे से आपकी पप्पी ने मिक्सी चला दी, तो अब मिक्सी की आवाज़ के कारण आप जो है आपकी मैम की वॉइस नहीं सुन पाओगे, तो क्या कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. सो वी इन द इन्वायरमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज नॉट कंडक्टेड, दैट इट इज़ नॉइजी, ओवर क्राउडेड, फिथी, स्मेली, डार्क और inadequately ventilated, it may affect the communication process adversely. तो तीसरे यही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी बताई. ठीक है. तो अब देखो आते हैं सेल्फ असेसमेंट में. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन में फेल बिकॉज ऑफ. कम्युनिकेशन फेल हो सकता है किसके कारण? इंडिविजुअल्स ओन पर्सनल डिस्कम्फर्ट, बैरियर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस characteristics and limitations such as memory, concentration and mental sharpness etc. या all of the above. देखो इंडिविजुअल ओन पर्सनल डिस्कम्फर्ट, इंडिविजुअल के खुद के पर्सनल डिस्कम्फर्ट की वजह से भी कम्युनिकेशन फेल हो सकता है. क्योंकि क्या पता आपको जो है एक ऐसी जगह में कहीं ले जाया जा रहा है जहाँ आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, आपका पर्सनल डिस्कम्फर्ट है, तो आप वहाँ पे बात अच्छी तरह नहीं कर पाओगे. तो येस, बैरियर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन. तो हाँ, इससे भी हो सकता है. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आप कर दो. ठीक है. इंडिविजुअल मेंटल ब्लॉक्स में कॉज, इंडिविजुअल मेंटल ब्लॉक्स क्या कॉज कर सकते हैं? नेगेटिव एटीट्यूड, एपैथी या फिर विजुअल परसेप्शंस. मेंटल ब्लॉक्स जैसे मैंने आपको बताया था विजुअल परसेप्शंस में, आई थिंक मैंने आपको बताया था कि जो विजुअल परसेप्शन है वो एक मेंटल ब्लॉक है जो कि रिजल्ट करता है. जैसे माउस शब्द है, उसको मैंने आपके सामने बोला, एक बच्चा सोचेगा अरे चूहा, एक बच्चा सोचेगा कंप्यूटर वाला माउस, है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विजुअल परसेप्शंस. नेक्स्ट है द वर्ड्स दैट कम्युनिकेट बेस्ट आर यूजुअली दोज दैट आर वर्ड्स दैट विल इंक्रीज रिसीवर्स वोकैबुलरी. Never slightly above the receiver's vocabulary level, slightly below the receiver's vocabulary level. तो लिसन जो रिसीवर के vocabulary लेवल से थोड़ा सा नीचे है तो उसको जो है हम लोग ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाता है, बिकॉज रिसीवर आपके वर्ड्स अच्छी तरह समझ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट आर द पर्सपेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. पर्सपेक्टिव, व्हाट आर पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स द वे आर मैसेज shared meanings, hand shared meanings and practices are formed through language, symbols and construction of message. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में आती हैं. देन नेक्स्ट है वेरीफाई एक्सप्लेन विजुअल परसेप्शंस. विजुअल परसेप्शंस क्या है? इज अ मेंटल ब्लॉक दैट रिजल्ट फ्रॉम योर ओन विजुअल परसेप्शन. द वे वी परसीव अ सब्जेक्ट और एन इवेंट अफेक्ट द वे आर थॉट अबाउट इट आर कन्वर्टेड वाइल कम्युनिकेटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग और एनालाइजिंग द मैसेज. तो ये है आर्यस में आपका क्या? विजुअल परसेप्शन. ठीक है. नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. द नॉलेज ऑफ बेसिक राइटिंग स्किल्स. लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले अगर डियर स्टूडेंट यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज़ गेट इट सब्सक्राइब बिकॉज वी विल bring these types of videos only for you if you can motivate us. So dear student, please subscribe the channel and hit the like button and watch the video till the end because the session is very very important and it is going to clear your doubt about all the writing skills that are given in your IT books. Okay, so we have here yes, writing skill. तो देखो dear student, effective written communication enables both sender and receiver to express and also understand the shared message with ease and comfort without leading to any miscommunication or confusion. Any lapse on senders or receiver side may lead a communication failure. तो dear student, जो राइटिंग स्किल्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज आप जो लिखते हैं वो जो राइटर पढ़ेगा तो आपको एकदम अच्छा स्पष्ट भाषा में लिखना होता है. अगर आप अच्छी तरह नहीं लिखोगे तो क्या होगा, जो रीडर होगा और रिसीवर होगा वो ऑब्वियसली जो है समझ नहीं पाएगा आप क्या कहना चाहते हैं. तो इसलिए डियर आपको जब भी अपना मैसेज लिखना है अच्छी तरह लिखना है.
ठीक है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल? देखो, राइटिंग स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर करियर एज वेल एज ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन थ्रू रिटन फॉर्मेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल। आपने देखा होगा हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर्मल लेटर लिखना है या फिर कुछ भी लिखना है, हर किसी के लिए आपको जो है राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनी है करियर में, और साथ ही साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन भी जो है रिटन फॉर्मेट में ही की जाती है, भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिग हो या स्मॉल हो। तो 3 एस्पेक्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेंडर के लिए जब वो रिटर्न मैसेज लिखता है, वो होते हैं यूज़ करेक्ट ग्रामर, सेकेंड इज सेलेक्ट राइट वर्ड्स, एंड द थर्ड इज फॉर्म ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। देखो, यूज़ करेक्ट ग्रामर, अगर आप मैसेज में करेक्ट ग्रामर यूज़ करोगे, करेक्ट थिंग यूज़ करोगे, तो फिर जो है, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग मेल क्लाइंट्स के लिए शी लिख देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मेल क्लाइंट को बुरा लगेगा, और इससे जो है बहुत सारी क्या हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स टूट सकती है, और साथ ही साथ जो है डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। सेकंड इज सेलेक्ट राइट वर्ड्स। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के वर्ड्स हैं जो आपका रिसीवर समझ ही नहीं पा रहा है। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि नॉर्मल वर्ड्स हों, जिसको जो है रिसीवर समझ पाए, है ना। तो सेलेक्ट राइट वर्ड्स। देन सेकंड इज फ्रॉम ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। फॉर्म ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स आपको एकदम ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। ये नहीं कि आपने जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करा जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, भाई ये क्या कहना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है डियर स्टूडेंट? फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जस्ट हमें हिंट देता है कि सेंडर जो है क्या मैसेज हमसे कन्वे करना चाहता है, या क्या मैसेज हमें कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट जस्ट गिव्स द हिंट ऑफ द आइडिया दैट सेंडर ऑफ द मैसेज वांट्स टू कम्युनिकेट। सो फ्रेज जो है सिर्फ पार्शियल मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, और फ्रेज के पास फाइनाइट वर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग, हार्ड वर्क, सेट असाइड, डिफिकल्ट टास्क, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग टू एन आइडिया ऑफ अ सेंडर इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग दे दे, जो आइडिया सेंडर हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ऐसे चीज़ों को हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे बर्ड फ्लाई, इट इज़ गुड कॉलेज, द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल वोर ब्लू यूनिफॉर्म, है ना। अब आते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस में। सो डिस्टेंट देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट आर दीज 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस? असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एंड ऑल्सो वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस जैसे वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट स्टेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, या फिर रिपोर्ट, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो फर्दर असर्टिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि है आपके क्या कहते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होता है जो हमेशा पॉजिटिव मीनिंग ही कन्वे करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ नॉट अ रिच मैन, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस। आपको कोई भी चीज़ का क्वेश्चन पूछना है, यू हैव टू यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मेक इंक्वायरीज और आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिक्वेस्ट और टू कमांड समवन और टू जस्ट ऑर्डर समवन या एडवाइस देना, इन सब चीज़ों के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो है हम लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, ये सारी चीज़ें। जैसे वाओ आवर टीम वॉन द मैच, ब्रावो वी वॉन द मैच, है ना। हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज, है ना। ओह आई ब्रोक माई स्पेक्टिकल्स, व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट दिस इज। Next are parts of sentence. There are 2 parts of sentences, dear student. What are these 2 parts? These 2 parts are subject and predicate. Subject क्या होता है dear student? जिसके बारे में बात की जा रही है, और predicate वो आ रहा है, वो होता है जो subject के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। Parts of speech में आते हैं. There are 8 parts of speech in English. What are these 8 parts? First, noun, pronouns, adjectives, adverbs, conjunctions, and we have prepositions, we have interjections, and we have last which is verb, ठीक है। अब देखो नाउन में सबसे पहले नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, थिंग और समथिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया पेन, डॉग, दिस ऑल आर नाउन।
प्रोनाउन जो कि नाउन को रिप्लेस कर दे, जैसे शी इज़ डूइंग वर्क। हर बार हम लोग अगर प्राची 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 इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट लुक नाइस, है ना। सो वी विल यूज़ इंस्टेड ऑफ प्राची वी कैन यूज़ शी। Okay, next is adjective. Adjective which describes the noun or it qualifies the noun. Like I have said I have 2 dogs. So how many dogs I have? 2. ठीक है, this is dogs is noun. How I have classified or how I have describe it by using 2. ठीक है, next is verb. Verb is just nothing but any work or action done by something. Okay, like to, be, have, do, like this. Okay, adverb. What is adverb? Adverb describes a verb, an adjective and also adverb. ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट, जैसे क्विकली, साइलेंट, वेल, बैडली, ऑल दीज। ओके, प्रीपोजिशन यू ऑल नो इट लिंक्स टू नाउन, है ना, टू अदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउज इन द सेंटेंसेस, है ना। सो जैसे टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट, ऑल्दो, स्टिल, येट। देन कंजक्शन जॉइन क्लॉजेज और सेंटेंसेस विद टुगेदर। ओके, नेक्स्ट जैसे आई लाइक पिज्ज़ा बट I like pizza and burger. I like sandwiches but I don't like pasta, है ना। Interjection, what are these? These are short, these are distant short explanation sometimes inserted into the sentences, जैसे ouch that hurt, hi how are you, well I don't know। ठीक है, so dear student, इस तरह जो है हमने यहाँ पे देख लिए what are the parts. Now there is very important part over here. All words in English language come from above mentioned 8 parts of speech and help us to formulate our ideas into understandable sentences. As words may have both denotative and connotative meaning, it is important that you understand each word properly before using it. This is very important, dear student. If you are using any word along with conversation, so you have to understand what is the meaning of that word, right? So denotative meaning just informs and names object without indicating its positive or negative quality. Denotative meaning जो होती है डियर स्टूडेंट, वो डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देती हैं, वो जो है डायरेक्ट डियर स्टूडेंट इन्फॉर्म कर देती है नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट इंडिकेटिंग कि वो पॉजिटिव हैं या उनमें पॉजिटिव है या नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। जैसे वर्ड्स लाइक टेबल, बुक, ये सारे इनमें हम लोग जब भी यूज़ करते हैं वी डोंट क्वालिफाई दैट दिस टेबल इज़ वेरी बैड या दिस टेबल इज़ नॉट वर्थ इट or whatever. We don't classify them as negative or positive, right? So next is connotative. Connotative meaning on other hand contains qualitative judgment and personal reactions. Words like honest, जिसमें हम लोग अपने personal reaction देते हैं, cheap, है ना, sincere, etc. ठीक है, कॉनोटेटिव बाय नेचर। तो ये सारी चीज़ें आए हो वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। व्हाट आर दैट टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल? दीज आर इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। अब ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द इज डेफिनेट आर्टिकल। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ताकि हम लोग इन ऑर्डर टू यूज़ दीज टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स करेक्टली हमें क्या करना होता है, हमें जो है ये रिमेंबर करना होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग ऑफ द वर्ड जो है डिफरेंट होती है उसके प्रोनाउंसिएशन से, है ना। स्पेलिंग डिफरेंट होती है। देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हुज प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग एल्स एंड द स्पेलिंग इज समथिंग एल्स बिकॉज मेनी वर्ड्स इन बिटवीन द वर्ड्स आर साइलेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट, 26 alphabets are there and we know that 5 vowels are there. Okay, so next is what are the rules for using a and n. Okay, अब देखो रूल नंबर ए, जो ए होता है डियर स्टूडेंट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ इनडेफिनेट आर्टिकल, ये जो है यूज़ किया जाता है बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, पर मील्स के आगे पहले क्या होना चाहिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 2 ये होता है कि ए और एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जो कि जो है रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं यूज़ बिफोर सिंगुलर अकाउंटेबल नाउन, जिनको हम लोग जो है एक क्लास के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्लास का मीनिंग क्या है? द काउ। द काउ से, काउ का मतलब ये नहीं है कि भाई द काउ मतलब कि सिर्फ एक ही काउ की बात की जा रही है। द काउ मीन्स द होल क्लास ऑफ काउ। ठीक है, तो काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। रूल नंबर 3 होता है, इट must be born in the mind that men and women when used in general sense to represent mankind as a whole never takes an article. ये कभी भी आर्टिकल नहीं लेते हैं जब ये पूरी होल ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, ए कैन बी यूज विद मिस, मिस्टर एंड मिसेज वेयर बाय फर्स्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम और सरनेम। ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, तो देखो डियर स्टूडेंट,
ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे रूल नंबर 5 में, जो कि है ए और एन जो है यूज़ किया जाता है आफ्टर द वर्ड लाइक मैनी, रेदर, सच, क्वाइट एक्सेट्रा। ठीक है, इनके जो है स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैनी अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ अटेंडिंग द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने यूज़ करा, कौन से वर्ड्स के साथ यूज़ करना है, मैनी, रेदर, सच, क्वाइट एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसको कैसे यूज़ करना है। तो रूल नंबर फर्स्ट है द इज़ यूज बिफोर नाउन डिनोटिंग हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, प्रिजन एक्सेट्रा। ये में से कोई भी वर्ड आता है आपको द बेझिझक यूज़ कर देना है। द जो है यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव, अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती है, फर्स्ट इज़ सिंपल जो कि आपको पता ही है एडजेक्टिव होता है नॉर्मल, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, द इज यूज विद नाउन इंडिकेटिंग यूनिक एज, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर या स्पेशल थिंग के बारे में आप बात करो, स्पेसिफिक थिंग के बारे में, तो आप लोग द का यूज़ करते हो। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब द इज़ यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटेरियल, अगर उसको हम लोग एडजंक्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डियर जैसे द गोल्ड यू ब्रॉट, स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग, द गोल्ड यू ब्रॉट फ्रॉम दुबई इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। तो हमने कनेक्ट कराना वही गोल्ड जो तुम दुबई से लाए थे, तो यानी कि पर्टिकुलर गोल्ड की बात की जा रही है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, अच्छा रूल नंबर 5 विच इज द इज यूज बिफोर सिंगल इन अकाउंटेबल नाउन विच पिक्स आउट वन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास, सच एज रिच, पुअर एंड डच। ठीक है, इन सब के आगे ये जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन में। पैराग्राफ क्या होता है ये सबसे पहले ये जानेंगे। देखो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो एक ही टॉपिक में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन सब सेंटेंस को अलग अलग लिखने के बजाय वी जस्ट मर्ज देम एंड वी मेक वन पैराग्राफ। ओके, सो द पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिंगल टॉपिक। ठीक है, collection of related sentences dealing with the single topic. Almost every piece of writing you do, if that is longer than the few sentences, should be organized into paragraph. This is because paragraphs show a reader where the subdivisions of writing begin and end, does help the reader see its organization and grasp its main point. Learning to write good and does helping reader to see its organization and grasp its main point. Learning to write good paragraph will help you as a writer to stay on track during your drafting and revision stages. Good paragraph also greatly assist your readers in following piece of writing. You can have fantastic ideas, but if those ideas aren't presented in organized matter, you will not be able to hold your readers to read your writings till the end. तो इसलिए आपको पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ्स कैन कंटेन many different kinds of information. The paragraph could contain a series of brief examples or a single long illustration of a journal point. It might describe a place, character, or a process, narrate a series of events, compare or contrast two or more things, classify items into categories, or describe causes and effects. Regardless of the kind of information they contain, all paragraphs share certain characteristics such as unity. The entire paragraph concerns itself with सिंगल फोकस, यानी कि पैराग्राफ में जो चीज़ होनी चाहिए डियर स्टूडेंट वो होती है यूनिटी। आपके पैराग्राफ एक ही टॉपिक को रिलेट करना चाहिए थ्रू आउट, जब तक आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना आपका टॉपिक कुछ और है, आलो आप भाग कहीं और रहे हैं, है ना, तो चेंज नहीं होना चाहिए टॉपिक से, आप लोग हटने नहीं चाहिए। Then है coherence में dear student, it makes paragraph easily understandable to the reader. In a coherent paragraph, each sentence relates clearly to the topic or a controlling idea. Paragraph coherence may also be related to its length. ठीक है, some other techniques that you can establish in coherence paragraph are listed below. Repeat keywords or phrases. अगर आप रिपीट करेंगे तो फिर जो है आपका वो कंसिस्टेंट दिखाएगा कि आप इस पैराग्राफ में उसी आइडिया में हो। ठीक है, और भी कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे वर्ड्स, टेंस आप सही यूज़ करने होते हैं आपको, और ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं बिटवीन द सेंटेंसेस, बिटवीन द पैराग्राफ, ये भी आपको जो है सही तरीके से यूज़ करने होते हैं। तो आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
Okay, so dear student, from here we have completed at this chapter, which is the communication skill. It was really a very interesting chapter. Now let us do a self-assessment. Choosing appropriate dash to convey idea is in the form of message is very important in written communication. Choosing appropriate words and phrases, both are correct. तो यहाँ पे both A and B आएगा. Lack of dash in expressing ideas, lack of clarity of sentence in expressing ideas may lead to failure of any written communication. ठीक है. Next is distinct effective writing skill is the product of long hours of knowledge and practice. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्टेंट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ राइटिंग स्किल. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर एज ऑल द फॉर्मल, जो भी फॉर्मल रिटर्न चीज़ें होती हैं, रिटर्न चीज़, फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं सब रिटर्नली होती हैं. ठीक है. तो because writing skill plays a very important role in your career, as all formal communication is done in the written format in any organization, big or small. The three important steps that sender should keep in mind while writing a message should be what? Use correct grammar, second is select right words, and the third one is form easy sentence structure. I hope this is clear. Next is write a short note on paragraph construction. So you can write a short note like this, that paragraph is something like that, है ना. तो आप अच्छी तरह से इसकी definition लिखोगे. paragraph से सबसे पहले आप लिखोगे paragraph is a collection of related sentences dealing with a single topic. ठीक है. तो ये सही चीज़ें आप लोग लिख दोगे. उसके बाद फिर आप लिखोगे कि पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स यू विल राइट. तो इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत कंप्लीट और अच्छा बनेगा. ठीक है डियर स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, आप लोग इसमें जो है डियर स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, इसमें आप लोग लिख सकते हो कि अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिंगल टॉपिक. एवरी पीस ऑफ राइटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू paragraph. A paragraph could contain a series of brief example or a long single illustration of journal point. It can also contain many different kinds of information. ठीक है. ऐसे करके dear student you can form the answers. Now the next is here. So it varies significantly from place to place, village to small towns to big cities. So इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है eye contact. The image should not be sent if the channel is not suitable, या फिर the message should not be sent if channel is not suitable, it is negative या it is complex. when the channel is not suitable, dear student, it is negative है, तब भी आप अपना जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो तो आप करके ही रहोगे, है ना. it is complex, तब भी आप करके ही रहोगे. लेकिन if channel is not suitable, how your message can reach. ठीक है. तो main is channel. Which of the following indicates the sender that his her message had been received by receiver. अब देखो जैसे रिसीवर जब मैसेज पढ़कर डिकोड कर अगर आपको रिप्लाई बैक करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि येस रिसीवर हैज़ लिसन आवर मैसेज, रिसीवर हैज़ सीन आवर मैसेज, है ना. आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी. तो फीडबैक. नेक्स्ट इज फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सेंडर कीप्स हिज मैसेज फ्री फ्रॉम किससे, प्रेजुडिस से. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. ओके. सो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑल ऑफ दीज में आप लोग क्लिक करोगे. ठीक है. नेक्स्ट है अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंस डीलिंग विद अ सिंगल टॉपिक. दिस इज पैराग्राफ. दिस शो इट शोज एक्शन और एग्जिस्टेंस इन अ सेंटेंस. सो दिस इज वर्ब. Then next is what are the various methods of communication. So we will write the various methods of communication are as follows. First, verbal communication. As the term suggests, in verbal communication we use words to communicate. ठीक है. So the different factors which are different things which can make verbal communication effective are vocabulary, language, है ना. So these all things, journal awareness, है ना. These all things you can write down in your notebook. Then next is non-verbal communication. So non-verbal communication, the communication is we can use anything rather than words in our communication. So non-verbal communication factors which make non-verbal communication effective are, you can write some of the factors like body language, body gestures, etc.
ठीक है. नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ग्राफिक कम्युनिकेशन help us to visualize the message by using image, graphs, chart, or you can write something like ads and etc. ठीक है. So next is define which communication is also known as graphic communication. कौन सी communication को हम graphic communication बोलते हैं? Visual communication is also known as graphic communication. Define communication perspectives. This is a very important question, dear student. This comes in exams also. So what you will write in this? Define visual communication में dear student आप लोग क्या लिखोगे communication perspective में? इसमें dear student आप लोग लिखोगे कि communication perspective examines the way our shared message and practices are formed through our language, सिंबल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेजेस. कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव क्या करता है? एग्जामिन करता है कि किस तरह हमारे जो शेयर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है, और प्रैक्टिसेस हैं वो फॉर्म हुई है फ्रॉम आवर लैंग्वेज, सिंबल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेजेस. ठीक है. नेक्स्ट इज नेम द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर the subject and the predicate. What are the main components of body language? So what are the main components of body language, dear students? The main component of body language is eye contact, head position and movement, and also we have the last not the least facial expression. ठीक है. तो सबसे पहले we will read about eye contact. So eye contact is a way which can reveal our feelings towards someone. Which can reveal our feelings towards someone, right? So in the way in which we look at someone after often reveals our feelings towards them at that moment. Now next is head position and movement. It is important to use proper head movement when talking or listening to people. Next is the facial expression. The 6 basic human emotions are happiness, sadness, surprise, anger, disgust and fear. Next is, dear students, okay, state the elements of communication cycle. So you will write all about them. ठीक है. So the elements of communication cycle are as follows. What? Sender. ठीक है. सबसे पहले dear student अगर ये क्वेश्चन आपका 3-4 मार्क्स का आता है तो you will write all about that elements. Okay. The first dear student, sender. A sender is someone who wanted to convey some information to receiver. Then next is, dear students, idea. Idea is the information to be conveyed. Then next is message, the actual message to be sent. Then next is, dear students, encoding. Encoding means the sender selects the particular language in which receiver and sender are comfortable and encode the message on it. Then आप लोग लिखोगे about receiver. What is communication channel? Communication channel is the medium through which the sender will send its message. Then next is, dear students, receiver. Receiver is someone who receives the message. Okay. Next is, dear students, decoding. Decoding means the receiver interpret the message, understand it clearly by what? कैसे समझते हैं dear student? वो ये सारी चीज़ें समझ जाता है by deciphers the encoding information. वो decipher करता है encoding information को. Next is last, feedback. तो feedback क्या है dear student? Feedback में you will write the receiver after reading whole the message gives feedback or response to the sender. ठीक है. Next is explain the factors affecting. Okay, ये नहीं है dear student. हमारा question है verify, explain the role of language in the communication. So what is the role of language in the communication? So dear students, the role of language in the communication are, ठीक है, रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कम्युनिकेशन आर. आप लोग क्या करोगे, क्या लिख दोगे आप? रोल ऑफ लैंग्वेज. द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कम्युनिकेशन इज if the language should be comfortable to both sender and receiver for effective communication. If the language in which we are communicating is not known by the receiver, so the communication cannot become effective and it can lead to many serious problems like loss of money, loss of time and etc.
ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल सा आंसर लिख दो, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर बोथ sender and receiver must be reasonably comfortable in language used. Then next, dear students, what role of environment in what is the role of environment in communication? So if the environment in which communication takes place is not conductive, अगर वो कंडक्टिव नहीं है जहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस कर रहा है, दैट इज़ इफ़ इट इज़ नॉइजी, डार्क, ब्लैक, स्मेली, फेटी और crowded, so it may affect the communication process adversely and the communication cannot become effective. ठीक है, next is, dear students, write a short note on use of articles. So what you can write? In English language, there are two types of articles, definite and indefinite articles. In order to use these two types of articles correctly, we need to remember that the spelling of the words is different from the pronunciation of the words. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगेन मैंने डियर स्टूडेंट ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए हैं, ठीक है. व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने सारा आंसर आपको रिवाइज करवा दिया था, ठीक है. देन नेक्स्ट इज नेम द explain the elements of communication cycle. Again this also I have already explained, dear students. Explain the factors affecting perspective in communication. This is very important. So the factors affecting perspective in communication are as follows. What are the factors? First is visual perception. What is visual perception? Visual perception is, dear students, a mental block. Visual perception is a mental block. क्या होता है इसमें? मेंटल ब्लॉक दैट रिजल्ट फ्रॉम योर ओन परसेप्शन. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज, बोथ सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव अ reasonably comfortable language. Then next is past experiences. Your past experiences shapes your attitude towards a person, place or situation. तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे. Then prejudices. Often communication fails because the sender or receiver have some prejudices regarding each other. Then next is feeling. Our feelings or state of mind plays an important role in act of communication. Next is environment. If the environment in which you are communicating is not stable, or it is very noisy, or it is not very comfortable or convenient, so it can affect the communication. ठीक है. Next is to explain the meaning of phrase with an example. This is a very simple question. So it is a group of words that just give some hint of the idea that the sender of the message wants to communicate. So the example is early in the morning, hard work, set aside, etc. ठीक है. So these all are the question answers of this chapter. I hope that you have understood this chapter thoroughly, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.